नमस्कार, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। अगर मेरा आवाज आ रहा है तो प्लीज आपका जरा हाथ खड़ा करिए। यस मयंक भाई, मेरी आवाज आ रही है? वेरी गुड। फर्स्ट ऑफ ऑल दोस्तों, आज हम बहुत ही हम लकी है, भाग्यशाली है कि आज हमारे बीच एक महान हस्ती, एक ग्रेट पर्सनालिटी उपस्थित होने जा रहे हैं, जिसकी लाइफ के अंदर दोस्तों बहुत कुछ सीखने को है, बहुत कुछ। लेकिन आज हमको कुछ टाइम वक्त मिला है जो जिनसे हम कुछ सीख पाएंगे। दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल, आज की यह स्पेशल मीटिंग के अंदर मैं आप सभी को ऑल रोकर परिवार, रोकर टीम की ओर से, ऑल पायोनियर लीडर्स की ओर से आप सभी को दोस्तों मैं वेलकम करना चाहूंगा। और साथ में मैं, जब तक हमारे सर स्क्रीन पर आ रहे हैं, मैं चंद बात करना चाहूंगा दोस्तों आपको। दोस्तों बहुत ग्रेट पर्सनालिटी महाराष्ट्र से पूरे माय लाइफ के अंदर बहुत बड़ा शॉर्ट टाइम के अंदर फास्टेस्ट ग्रोथ जिन्होंने करके दिखाया है। अगर मैं मानता हूं फास्टेस्ट डायमंड अगर हमारे माय लाइफ के अंदर है तो सर जी है, जिनको मैंने बहुत साल पहले देखा था। लेकिन मैं बहुत इंप्रेस हुआ हूं जब सर का मैनेजमेंट, सर की सिस्टम, काम करने की वर्किंग स्टाइल थोड़ा मुझे देखने को मिला। और वो दोस्तों ड्रीम्स डे 1, जब कल्याण, मुंबई के बाहर कल्याण के अंदर कंपनी का फर्स्ट प्रोग्राम था, जो ड्रीम डे 1, जिनके अंदर सर की बहुत बड़ी तादाद में टीम थी। और उसी दिन मैंने पहली बार सर को, मतलब एक उनकी टीम को मैनेज करते हुए, और उनके साथ बाद में बात हुई। जैसे जैसे मुझे मिलते गए, ज्यादा तो मुझे दोस्तों चांस नहीं मिलता, लेकिन जब जब मुझे मिला मैं बहुत उनकी बातों से इंप्रेस हुआ हूं। बहुत ही दोस्तों उनकी वर्किंग स्टाइल से मैं प्रभावित हूं। और मुझे लगा कि सर की जो खासियत है, सर के अंदर जो खूबी है, सर के अंदर जो गुण है, और उनके कारण इनका डेवलपमेंट हुआ है। हमारी टीम को भी उसका कुछ, उनके पास से कुछ सीखने को मिले। दोस्तों जिन्होंने एक जीरो से हीरो बनके जो काबिलियत अपनी लेके जो डेवलपमेंट किया है, वो सराहनीय है। और दोस्तों मैं ज्यादा बात न करते हुए मैंने आगे आपको बता दिया है दोस्तों, तो ज्यादा समय न लेते हुए सर अभी उपस्थित है हमारे बीच। और मैं सर का स्पेशली फैन हूं। और मैं जब पहली बार सर से ड्रीम्स डे 1 के अंदर देखा, तभी वो गोल्ड थे। ड्रीम्स 2 के अंदर, और आज ड्रीम्स डे 3 खत्म हुआ, मतलब दो बीच में एक ड्रीम्स डे 2 गया, 1 और 3 के बीच में गोल्ड से सीधा डायमंड पद पर, लेवल पर सर का अचीवमेंट हो चुका था। तो आप देख सकते हो दोस्तों, ज्यादा बताने की, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। और वो दोस्तों डायमंड है और मैं गोल्ड हूं। तो मैं अगर बात करूं तो फिर छोटी मुंह बड़ी बात हो जाएगी। तो दोस्तों मैं ज्यादा समय न लेते हुए, ऑल पायोनियर लीडर जो हमारे हैं, हमारे दिग्गज लीडर कमिटी, कोर कमिटी की ओर से मैं सर को स्क्रीन पर वेलकम करना चाहूंगा। लेकिन जब वेलकम करते, सर जब एंट्री करते, तब आप हम सब, तो जो हम ऑफलाइन काम करते हैं जैसे, तो हम सर का या कोई भी हमारे जो लीडर्स रहते हैं उनका वेलकम करते हैं तालियों से। तो आज हम हमारे थंब दिखा के सर का वेलकम करेंगे। तो मैं ज्यादा समय न लेते हुए आपके बीच उपस्थित करने जा रहा हूं हमारे ग्रेटेस्ट लीडर, हमारे फास्टेस्ट डायमंड। और ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ है दोस्तों, तो प्लीज वेलकम बबलू सर हमारे बीच। दोस्तों जोरदार तालियों के साथ हम वेलकम करना चाहेंगे सर, प्लीज। थैंक यू वेरी मच नीलेश सर।
यस सर, वेलकम सर। पहले तो मैं रॉकर्स ग्रुप का थैंक यू बोलना चाहता हूं कि उन्होंने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिला, और स्पेशली मेरे बेस्ट फ्रेंड मिस्टर नीलेश सर। ओके, थैंक यू सर। सर एक्चुअली थैंक यू, हमें आपको बोलना चाहिए, आपने हमें टाइम दिया। ओके, क्योंकि आईटीसी, कोई भी बंदा आईटी से ऐसे ही नहीं बनता कि बहुत कलाकारी और बहुत पापड़ बेल के आता है वही आईटीसी और डायमंड बनता है। तो नीलेश सर से भी बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है हर टाइम। ओके, और उनका जो यूनिटी है ग्रुप का, ओके, और कोर कमिटी है, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, ओके, तो पहले तो इन सभी लीडर्स लोगों को मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ, जैसे आईडी पटेल सर, ओके, निशान पटेल सर, जैसे धनंजय भट्टा सर, ओके, मिलन भट्ट सर, ओके, केवल रामानी सर, योगेश सोलंकी सर, ईशान पटेल सर, और मिस्टर ठाकुर सर, ओके, ऑल सर की जो कमिटी है, इनको मैं थैंक यू वेरी मच बोलना चाहता हूँ, जो आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बोलने का मौका दिया और मेरा एक्सपीरियंस शेयरिंग करने का मौका बोलना। और स्पेशल थैंक्स मैं मेरे अपलाइन को बोलना चाहता हूँ। रियल में मुझे उनकी वजह से ये माई लाइफस्टाइल का प्लेटफॉर्म मिला, और ऊपर वाले गॉड गुरु डिवाइन का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ईश्वर का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि मुझे माई लाइफ मिली। और ये माई लाइफ नहीं होती तो दोस्तों मेरे लाइफ का जो मैं जर्नी आज मैं शेयरिंग करने जा रहा हूँ, और ये जो जर्नी जो आज तक जो हुआ है, आज तक डायमंड तक का जो जर्नी है, मैं शॉर्ट एंड स्वीट में मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ दोस्तों। पर इसमें से बहुत सारे अच्छे अच्छे मैसेज मिलूंगा, क्योंकि मैं सिखाने के लिए कोई बड़ा ट्रेनर नहीं हूँ। ओके, मैं एक स्मॉल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ या स्मॉल लीडर हूँ हमारे माई लाइफस्टाइल कंपनी का। अभी भी मुझे माई लाइफ, मेरा ऐसा मानना है, मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि मुझे माई लाइफ अभी तक 5 से 10 तक का ही समझ में आया। अभी तो मुझे 90% समझ में आना चाहिए, या मुझे सीखना है, क्योंकि इंसान मरते दम तक स्टूडेंट होना चाहिए, क्योंकि लर्निंग एटीट्यूड हमेशा इंसान का रहना चाहिए। और मैं अभी भी मेरे डाउनलाइन से बहुत कुछ सीखता हूँ, मेरे अपलाइन से सीखता हूँ, और जिन्होंने ये बिजनेस में मुझे उंगली पकड़ के चलना सिखाया, ऐसे मेरे ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुनील सागवेकर सर, और हम सबके महागुरु फर्स्ट रॉयल डायमंड, रियल में जिन्होंने इतिहास क्रिएट किया पूरा माई लाइफस्टाइल इंडस्ट्री में, मेरे मेंटोर मिस्टर राजेश जी यादव, उनको दिल से वंदन करता हूँ। और हमारे गॉड फादर, उनको कैसे भूल सकते हैं, जिन्होंने एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी बनाई, और माई लाइफस्टाइल के बारे में जितना बोले उतना कम ही है। और ये माई लाइफस्टाइल में हम लोग सक्सेस क्यों हुए, माई लाइफस्टाइल में हम जितने भी टॉप लीडर हैं, हम खुद से ज्यादा हम प्रवीण चंद्रन सर के ऊपर भरोसा रखते हैं। इस लॉकडाउन पीरियड में भी हम इधर उधर हिले नहीं, हमें एक रत्ती भर भी हमें डर नहीं लगा, क्योंकि हमें पता है कि हमारे पीछे प्रवीण सर है, और जहां पे प्रवीण सर है ये चैलेंजेस कुछ भी नहीं। और हमें ये भी पता था कि दुनिया के लिए चैलेंजेस है, बट प्रवीण सर है वहां पे अपॉर्चुनिटी रहती है। सर चैलेंज में भी अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं, और सही में वैसा ही हुआ। लॉकडाउन के पीरियड में भी हम लोगों ने 5-5, 10-10 लाख का बिजनेस इनकम उठाया। आज सोचो, लॉकडाउन में बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर लेके बैठे हुए, अरबों खरबों रुपए का जिन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर लेके इन्वेस्टमेंट किया है, वो लोग का इनकम जीरो था। और ये टाइम पे हम सारे टॉप लीडर्स, एनटीसी, आईटीसी, डायमंड लोगों का बड़ा बड़ा इनकम आ रहा था, क्योंकि ये सब हमारे प्रवीण चंद्रन सर का मेहनत है, उनका सोच है, हमारे प्लान की ताकत है, और जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, जो हमारे बिजनेस की जान है, जो हम प्रोडक्ट के बारे में एक बार बात करते हैं, बाद में जो भी हमारा प्रोडक्ट लेता है, प्रोडक्ट के बारे में हम बात नहीं करते, प्रोडक्ट हमारा बात करता है कि प्रोडक्ट में क्या दम है। और इसके पीछे बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर जो हमारे माई लाइफ ने खड़ा किया है, जैसे हमारे मैन्युफैक्चरर, ओके, मुल्तानी ग्रुप, जैसे हमारे साइंटिस्ट जिन्होंने बहुत बड़ी मेहनत, और हमारे गॉडफादर ने बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करके ये बड़ा बड़ा ये जो हमारे प्रोडक्ट बनाई है, आप बिलीव नहीं करोगे, एक साइंटिस्ट जैसा एक सफेद हाथी, जो मतलब बोलते हैं ना, जो एक साइंटिस्ट को जो हमारी कंपनी पैकेज देती होगी, वो हम बिलीव भी नहीं करते होंगे, उतना बड़ा
कंपनी आज उनके ऊपर खर्चा करे, किसके लिए? क्योंकि हमें कंपनी क्या कर रही है, कंपनी हमें जो हम खरीदी करते हैं, जो हम लोग हमारे कंपनी से प्रोडक्ट लेते हैं, क्योंकि कंपनी का एक ही उद्देश्य, एक ही मोटो है कि कस्टमर सेटिस्फाई, कस्टमर सेटिस्फाई, यही सबसे बड़ा मोटो है। क्योंकि हमारा कोई भी प्रोडक्ट ले हुए ऐसा बोलना नहीं चाहिए कि ये बंदे ने मुझे फंसा के गया। ये प्रवीण सर का स्पेशल सपना है और आज भी प्रवीण सर के पास 50 साल का ब्लूप्रिंट है कि आगे चल के क्या क्या होने वाला है हमारे कंपनी में। और स्पेशली आज जो भी प्रवीण सर करते हैं, आज हमारे जो मैनेजमेंट करते हैं, जो लॉकडाउन के पीरियड में सारे लोगों ने, सारे कंपनियों ने डिक्लेयर कर दिया था जब तक लॉकडाउन है तब तक प्रोडक्ट मिलेगा नहीं, जब तक लॉकडाउन है तब तक इनकम मिलेगा नहीं, चेक मिलेगा नहीं, कुछ नहीं मिलेगा। बट हमारे कंपनी ने ऐसा कभी डिक्लेयर नहीं किया। लॉकडाउन पीरियड में भी कंपनी ने यह डिक्लेयर कर दिया आपको जितना चाहिए माल, जिधर चाहिए उधर मिलेगा। क्योंकि हमारे कंपनी ने लॉकडाउन पीरियड में जो लोगों के कारखाने, जो मैन्युफैक्चरिंग बंद थे, वो टाइम पे डबल सैलरी देके, डबल इन्वेस्टमेंट करके, जो वहाँ पे ट्रांसफर का खर्चा 5,000 आता था वहाँ पे 10,000 दे के लोगों को सर्विस दिया है। और एक वीक भी ऐसा नहीं गया कि ये लॉकडाउन पीरियड में हमारा चेक रुका है। तो दोस्तों सोचिए कंपनी कितना ऊपर का सोच रही है और जो भी अपॉर्चुनिटी, जो ऑफर दिया है हम लोगों को तरक्की करने के लिए। मैं तो ऐसा सोचता था कुछ लोगों को लॉकडाउन से पहले कुछ इनकम नहीं आ रहा था, लेकिन लॉकडाउन के बीच में या लॉकडाउन के समय में बहुत बड़ा इनकम आ रहा है। क्यों? क्योंकि जो अपॉर्चुनिटी, जो ऑफर कंपनी दिया है, वो ऑफर का बहुत सारे लोग बेनिफिट उठा रहे हैं और कुछ लोग बेनिफिट नहीं उठा रहे हैं। और जो बेनिफिट नहीं उठा रहे तो वो तो लॉस नहीं जाने वाले। बट हम लोग ये अपॉर्चुनिटी के या ऑफर के ऊपर भी बात करेंगे। बट मैं शॉर्ट एंड स्वीट में मेरा स्टोरी बताना चाहता हूँ। दोस्तों, नाम बबलू पटेल, भिवंडी से बिलोंग करता हूँ और ये बिजनेस, ये मैनेजमेंट के साथ में करीबन मैं 12 साल से हूँ। ओके। और ये बिजनेस में आने से पहले मेरा बाय प्रोफेशन मेरा खुद का बाइक का शोरूम था। मेरे बिजनेस में महीने का इन्वेस्टमेंट 15 से 20 लाख रुपए हुआ करता था। महीने की इनकम 70 से 80 हजार रुपए। दोस्तों, ऐसी कंडीशन में मेरे ऑफिस में मुझे ये बिजनेस दिखाने आया था मेरा दोस्त, जिनका एजुकेशन 9 था और रिक्शा ड्राइवर था। तो जब वो मुझे बिजनेस समझाने आया तो मैंने उनको एक ही समझाया, भाई चौधरी, उनका नाम चौधरी सर थे, मिस्टर अशोक चौधरी सर उनका नाम था। ओके। तो मैंने बोला, चौधरी, इस तरह का जो स्कीम बहुत सारा आता है, चला जाता है, ये 6 महीना चलेगा तुम्हारा स्कीम और 6 महीने के बाद ना आप दिखोगे ना आपकी कंपनी दिखेगी, ऐसा कुछ होता नहीं और इस तरीके के बिजनेस में मैं कभी इंटरेस्ट लूंगा नहीं। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आप काम मत करो, बट आपके मम्मी को जो पेरलेस का झटका आया है, जो पेरलेस हुआ है, उससे क्लियर होने के लिए ये हमारा जो 95 करके एक प्रोडक्ट है, हेल्थ ड्रिंक है, ये जबरदस्त वर्क करता है। तो उन्होंने 95 के बारे में हमें पूरा इंफॉर्मेशन दिया। इंफॉर्मेशन देने के बाद उन्होंने मुझे कुछ टेस्ट टू मनी दिखाया और टेस्ट टू मनी में हमारे एरिया के भी बहुत सारे लोग थे जिनको रिजल्ट आया था। तो मैंने सोचा लाखों रुपए हमने मम्मी के लिए खर्चा किया, चलो और 10,000। तो 10,000 का मैंने यहाँ से प्रोडक्ट लिया, उसमें 95 भी दिया, उसमें शैम्पू, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल, बहुत सारे प्रोडक्ट्स दिए। जिस दिन मैंने 10,000 दिया था दोस्तों, उस दिन, उस रात भर मैं सोया भी नहीं था। मुझे लगा था कि ये 10,000 लेके गया, लेकिन कल ये प्रोडक्ट जो लेके आएगा उल्लासनगर का तो नहीं लेके आएगा। तो हमारे इधर उल्लासनगर में ना डुप्लीकेट प्रोडक्ट मिलते हैं, शायद आपको पता होगा या पता नहीं होगा। उधर डुप्लीकेट माल ज्यादा मिलता है, ओरिजिनल बहुत कम मिलता है। अगर ये प्रोडक्ट अगर खराब निकले या उनका रिजल्ट नहीं आया तो 10,000 खड्डे में। तो इसी टेंशन में मुझे रात भर नींद भी नहीं आई थी। तो दूसरे दिन मेरा दोस्त मुझे प्रोडक्ट लेके आया, प्रोडक्ट हमने यूज करना चालू किया। यूज करने के बाद 5-6 दिन मैंने भी यूज किया, जैसा साबुन था, शैम्पू था, टूथपेस्ट था, हेयर ऑयल था, ओके, सॉप था, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हमने यूज किए। मम्मी ने भी 95 यूज किया। बट यूज करने के बाद जो रिजल्ट्स मम्मी को आया, अफलातून रिजल्ट था 95 का। और हमें भी बाकी जो हेल्थ केयर के, जो पर्सनल केयर के और ब्यूटी केयर के प्रोडक्ट थे, उनका भी अच्छा रिजल्ट आया। तो लगा दोस्त ने फंसाया नहीं। और दोस्त 5-6 दिन के बाद मेरे घर पे आया और घर पे आने के बाद मुझे वापस समझाने लगा, पाटिल साहब ये बिजनेस करो।
ये बहुत पावरफुल बिजनेस है, इसमें लोग करोड़पति बनते हैं, BMW मर्सिडीज में घूमते हैं। बट मैंने मेरे दोस्त को एक ही बोला कि चौधरी साहब, मैंने पहले भी 6 महीना पहले मैंने पहले भी आपको बोला था ऑफिस में कि इस तरह के बिजनेस कुछ होता नहीं, क्योंकि एक कंपनी में ना दोस्त सर मेरा 1,20,000 डूबा था, क्योंकि वहां पे मैं इन्वेस्टर था और वो कंपनी भाग गई थी। तो मैंने उनको बोला था, भाई मेरा एक कंपनी में तो डूबा हूँ, एक जगह फंसा हूँ, तो ये भी कंपनी वैसी ही होगी 100%। ये जो जितनी भी स्कीम आती है डूबने के लिए आती है। जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, एक हाथ बंदे को कुत्ते ने काटा तो वापस कुत्ता दिखने के बाद मैसेज कुत्ता काटता है करके, तो कुत्ते के नजदीक हम जाते नहीं। उस तरह से मुझे भी डर लगता था। तो मैंने उनको बोला, भाई मैं तो बिजनेस नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपका प्रोडक्ट लूंगा, प्रोडक्ट का रिजल्ट अच्छा है, मम्मी को भी हमें भी, हम हर महीना प्रोडक्ट आपका लेंगे। तो हम हर महीना प्रोडक्ट लेते रहे। ओके, ऐसा 6 महीने के बाद वापस चौधरी साहब मेरे घर पे आए, पूरा घर पे आके मुझे चेक दिखाने लगे। वो टाइम के हफ्ते का चेक, वो टाइम पे हफ्ते का चेक उनका था 10 से 12 हजार, महीने का 40,000 उनका इनकम था। और 40,000 इनकम दिखा के मुझे चौधरी साहब बोलते थे, देखो पाटिल साहब 6 महीने के बाद कंपनी बंद नहीं पड़ी और मेरा महीने का इनकम 40 से 50 हजार आ रहा है। तो मैंने चौधरी साहब को वापस समझाया, देखो चौधरी साहब तुम्हारी कंपनी और थोड़ी अच्छी होगी और 6 महीना चलेगा। तो चौधरी साहब वापस चुपचाप चले गए बेचारे नाराज होके। ऐसा 6 महीना करते करते 2.5 साल निकल गया। और 2.5 साल मैं चेक कर रहा था, कंपनी आज बंद करेगी, कल बंद गिरेगी, लेकिन कंपनी तो बंद नहीं गिरी, मेरा धंधा जरूर बंद गिरा। मेरे ऊपर 18 लाख का कर्जा हो गया। और 18 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मेरे पास ज्वेलरी था, मेरे पास जो कार था। मैंने सोचा कि चलो पहला कर्जा क्लियर करना बहुत जरूरी है, क्योंकि धंधा तो वो टाइम पे चल नहीं रहा था। वो टाइम पे मतलब वो टाइम जैसा अभी कैसा जागतिक मंदी आया था, वो टाइम पे मतलब 9-10 को ऐसा ही जागतिक मंदी आया था। तो वो टाइम पे हमारे इधर भिवंडी में ना जितने भी कार लोन्स थे, बाइक लोन्स थे, पूरा मतलब सब बैंक वालों ने बंद किया था, क्योंकि मतलब वो रेड जोन उसमें डिक्लेयर हो गया था कि इधर लोग पैसा डुबाते करके, इधर भरते नहीं करके, तो बैंक देना ही हमारे एरिया में बंद किया था। तो वो टाइम पे मैं बहुत टेंशन में था। 18 लाख का कर्जा है और बिजनेस तो कुछ नहीं चल रहा, पूरा बिजनेस जीरो पे आया था। और कर्जा क्लियर करने के लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो मैंने, बैंक वाले भी मुझे फोन करते थे, तंग करते थे EMI नहीं आने के बाद। फिर मैं सोचा चलो कुछ ना कुछ करते। फिर मेरे पास ज्वेलरी था, बेच दिया। जितना कर्जा क्लियर होना हो सकता था करने का कोशिश किया, बट उसमें कुछ ज्यादा कुछ हुआ नहीं। फिर मेरे पास, मैं दिखाना चाहता हूँ इधर स्क्रीन पे कि मेरे पास एक पहला कार था, ये बिजनेस में आने से पहले इंडिका कार। ओके, और ये कार में मैं मेरा बिजनेस डेवलप करता था। जो बिजनेस था मेरा पहला जर्नी, पहला जो ये बिजनेस से पहले मतलब माई लाइफस्टाइल से पहले ये कार था मेरा इंडिका V2। ओके, तो मैं सोचा चलो इसको मैं बेच देता हूँ। तो पहले तो मुझे बैंक का कर्जा क्लियर करना है, तो मुझे कुछ भी करके ये कार बेचना है। तो मैंने कार बेचा। फिर भी सब कुछ बेचने के बाद, ज्वेलरी बेचा, कार बेचा, बेचने के बाद मेरे ऊपर है ना फिर भी 12 लाख, 12.5 लाख रुपए का कर्जा रह गया। और 12.5 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मेरे पास फिर भी टेंशन। ओके, मैं सोच रहा था ऐसा क्या करूं, अगर ये बैंक वाला घर पे नहीं आया, ये बैंक वाला अगर घर पे आया तो मुझे हमेशा टेंशन रहता था, तो मेरा इज्जत चला जाएगा। तो मैं इज्जत के बारे में वो टाइम पे बहुत सोचता था। ऐसा लगता था मुझे कि मेरा बहुत इज्जत है। ओके, लेकिन माई लाइफस्टाइल में आने के बाद पता चला तो माई लाइफस्टाइल में आने से पहले इज्जत ही नहीं था। इज्जत सिर्फ करोड़पति का होता है। और जिसको भी लगता है ना मेरा बहुत इज्जत है, तो 4-5 हफ्ता अगर माई लाइफ करोगे तो पता चलेगा कि कितनी आपकी इज्जत है। तो मुझे भी ऐसा लगता था मेरी बहुत इज्जत है, लेकिन इसलिए मैं टेंशन में होता था कि ये इज्जत बचाने के लिए कुछ ना कुछ करके मुझे 12 लाख का कर्जा क्लियर करना ही है। तो मेरे पास बिजनेस का बहुत सारा आइडियाज था, बिजनेस का आइडिया था, लेकिन पैसा नहीं था। जब मेरा अच्छा बिजनेस चलता था शोरूम का, तो मैंने दोस्तों लोगों को, रिलेटिव लोगों को, मेरे दोस्त लोगों को सपोर्ट किया था मैंने। तो मुझे लगा कि अभी मेरे ऊपर अगर खराब दिन आए तो ये लोग मुझे सपोर्ट करेंगे। जब उनके सामने मैंने हाथ फैलाया, किसी ने खड़ा नहीं किया, तब पता चला ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। पैसे की वैल्यू मुझे वो टाइम पे पता चली, क्योंकि जिंदगी में पैसा कमाना बहुत जरूरी है।
तो मेरे पास आइडिया तो था लेकिन पैसा नहीं था। फिर मैं सोचने लगा कुछ भी करके 12 लाख का तो कर्जा क्लियर करना ही पड़ेगा, तो क्या करूं? मन में ख्याल आता था क्या करूं? तो हमारे इधर गोडाउन्स थे, दापोड़ा करके हमारा एरिया है, वहाँ पे गोडाउन्स थे, वहाँ पे मैंने 2 जगह इंटरव्यू दिया। एक जगह बोला 7,500 आपको सैलरी मिलेगा, दुखी हो गया, बोला 7,500 में इतना बड़ा फैमिली कैसा चलेगा? दूसरी जगह मैंने इंटरव्यू दिया तो 9,500 बोला, तो अंदर से खुश हो गया, तो चलो भाई 7,500 का वो अपना कीमत लगाया किसी ने। घर पे जाके कैलकुलेशन किया, तो इतना बड़ा फैमिली, 2 बच्चे इंग्लिश मीडियम में कैसा चलेगा 9,500 में? तो वापस टेंशन में आया, तो मैंने सोचा चलो छोटा-मोटा बिज़नेस ही करते हैं। हमारे पास ये अगर नौकरी अगर मुझे मिला 20-25 हज़ार का तो ही करेंगे, नहीं तो छोटा-मोटा बिज़नेस करेंगे। तो बड़ा नौकरी देने के लिए कोई तैयार नहीं था, क्योंकि मेरा एजुकेशन सिर्फ 12th तक था, एचएससी था, ओके। एजुकेशन नहीं होने के कारण हमें बड़ा कोई सैलरी देने के लिए तैयार नहीं था। तो ऐसे ही मैं घर में बैठा, तो घर में बैठा, कुछ काम धंधा नहीं, खाली दिमाग शैतान का घर। ऐसे ही मुझे बुरे-बुरे ख़्याल आने लगे मेरे दिमाग में भी। जैसे कभी-कभी लगता था चलो सुसाइड करते हैं। एक बार सुसाइड करे तो 12 लाख का कर्जा, मतलब बैंक वाले तो आएँगे नहीं और घर वालों को भी टेंशन नहीं। ऐसा भी कभी-कभी सोचता था। बट एक दिन क्या हुआ, मेरे पास एक बाइक था, ऐसा भंगार बाइक जो दिख रहा है ना वो बाइक कार बेचने के बाद बाइक रह गया, ये बाइक पे मैं घूमता था। ये बाइक से जब मैं गाँव से गुज़रता था, गाँव वाले ऐसी नज़र से देखते थे जैसा कि चोर आए। तो मैं सोच रहा था साला ये लोग मेरे तरफ ऐसे क्यों देख रहे हैं? तो मैं बाद में मुझे पता चला, मैं कार से बाइक पे आया हूँ ना इसलिए लोग ऐसे देख रहे हैं। तो मुझे ये पता चला कि ज़िंदगी में मतलब प्रमोशन में जाना है, डिमोशन में नहीं जाना है। तो मैंने भी एक सपना रखा, मरने से पहले मैं एक बिज़नेस से कार लूँगा। अभी कार लूँगा तो कौन-सा लूँगा? बड़ी सोच तो था नहीं, अल्टो या नैनो, उससे बड़ा तो सोच मेरा था ही नहीं। तो नैनो का सपना लेके माई लाइफ में वो मैंने स्टार्ट किया और यही बाइक था जिससे मैंने ये बिज़नेस स्टार्ट किया। बट बिज़नेस स्टार्ट नहीं किया, ये बाइक से मैं जा रहा था। हमारे इधर बाईपास है, शायद हमारा ड्रीम डे 1 हुआ ना वहाँ पे ही बाईपास है। वहाँ पे हमारा साईं बाबा का एक मंदिर है। वहाँ से जिस ऑटो वाले ने मुझे बिज़नेस दिखाया था, वो ऑटो वाला नया पेटी पैक वैगनर वैगनर कार पे जा रहा था और मैं बाइक पे जा रहा था। तो मुझे बहुत जलन होगी क्योंकि बाइक वाला ऑटो वाला कार में जा रहा है और कार वाला बाइक पे, तो जलन तो होगी ना दोस्तों। तो मैंने उनको ओवरटेक किया और सवाल पूछा, भाई चौधरी भाई कार किसका है? तो चौधरी भाई बोला मेरा है। तो मैंने दूसरा सवाल ये पूछा, भाई टोकन आए क्या? मतलब हमारे इधर वो टाइम पे टोकन भी चालू थे। तो चौधरी सर बोले नहीं नहीं वो टोकन नहीं, मैं माई लाइफस्टाइल से कमाया है। मैं बोला इतना पैसा आता है, सच नहीं लगता मुझे। तो उन्होंने मुझे पासबुक दिखाया, पासबुक पे एंट्री दिखाया था। वो टाइम पे उनका इनकम हफ्ते का 50,000, महीने का 2 से 2.5 लाख रुपए इनकम था। जब मैंने उनका 2.5 लाख इनकम देखा महीने का, तो मेरा सब हेडेक्स ओपन हो गया। मैंने सोचा एक ऑटो वाला, एक 9वीं फेल इंसान ये धंधे से अगर 2-2.5 लाख रुपए हर महीने का कमा सकता है, तो ये 12 लाख का खर्चा मैं यहाँ से आराम से क्लियर कर सकता हूँ। और मुझे कॉन्फिडेंस आ गया। फिर मैंने उनको सवाल पूछा, भाई चौधरी भाई मुझे ये बिज़नेस जो तुम्हारा है वो अभी का अभी देखना है, तुरंत देखना है। तो उन्होंने मुझे ये समझाया, पाटिल साहब ये बिज़नेस बहुत प्रोफेशन है, या तो आपके घर पे, या तो मेरे घर पे, या तो हमारा फ्राइडे का जो प्रोग्राम होता है हॉल में, ओके, वहाँ पे आ जाओ, वहाँ पे हम दिखाएँगे। तो मुझे वो संडे को मिले थे, तो मैं सोमवार को उनके घर पे गया और घर पे जाने के बाद उन्होंने मुझे ये प्लान प्रेज़ेंटेशन दिखाया माई लाइफ का। बिज़नेस बहुत बढ़िया लगा, प्रोडक्ट भी अच्छा लगा, लेकिन मेरा एक सवाल था जो मैंने उनको पूछा, चौधरी भाई सब कुछ बढ़िया है लेकिन एक मन में सवाल है। बोला क्या है? बोला सब कुछ बढ़िया है, पैसा भी बढ़िया है, प्रोडक्ट भी बढ़िया है, लेकिन ये 2 कहाँ से लाऊँ मैं? तो चौधरी सर ने वो टाइम पे मुझे एग्ज़ाम्पल दिया था, भई मरने के बाद 4 मिलते हैं तो 2 25-30 भेजने को भी आते हैं, तो 2 आराम से ज़िंदा को मिल सकते हैं। तो मैंने भी ये माइंड से मैसेज निकाला कि मुझे मिलेंगे नहीं। तो जैसा मेरे अपलाइन ने मुझे गाइडेंस किया, जैसा डायरेक्शन दिया, उस तरह से मैं मेहनत करते गया। आज के तारीख में मेरा टीम साइज़ है 1,35,000 प्लस। तो ये मेरे साथ हो सकता है, तो मुझे लगता है यहाँ पे जितने भी लोग सुन रहे हैं, हमारे नीलेश सर के टीम से, वो सारे लोगों के साथ हो सकता है। नेचर का लॉ क्या बोलता है, इस दुनिया में एक इंसान के साथ कोई चीज़ हो सकती है, तो वही चीज़ हर एक इंसान के साथ हो सकती है।
बट उसने जो किया है वो आपको करना पड़ेगा। तो इस बिजनेस के ऊपर मैंने, इस बाइक के ऊपर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया, और बिजनेस स्टार्ट करने के बाद मेरे दोस्त ने कुछ मुझे चीजें बताई थी कि पाटिल साहब, ये बिजनेस में सक्सेस होने के लिए आपको कुछ करना पड़ेगा। बोला क्या करना पड़ेगा? बोला आप मेरे से ज्यादा पढ़े लिखे हो, मेरे से आपको बिजनेस का बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन ये धंधे में सक्सेस होने के लिए आपको एक काम करना पड़ेगा, आपके दिमाग को लॉक लगाना पड़ेगा और पूरा मेरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये धंधे में 2 लाख मैं कमा रहा हूँ। तो मैंने उनको ये सवाल पूछा, भाई आपका क्यों सुनना है, मैं मेरा भी दिमाग चला सकता हूँ ना। बोला बिल्कुल चला सकते हो, लेकिन स्टार्टिंग में आपको ये बिजनेस समझने के लिए थोड़ा आपके दिमाग को लॉक लगाना पड़ेगा। जैसा उन्होंने एक एग्जांपल दिया, बहुत ही अच्छा एग्जांपल दिया। पाटिल साहब, जो आप काम में मास्टर हो, अगर वो काम मैं करने आऊं तो क्या लगता है वो काम मुझे जमेगा? मैं बोला नहीं जमेगा। तो उन्होंने ये मुझे भी सवाल पूछा कि मैं जो काम में मास्टर हूँ वो काम आप करने आओगे तो क्या आपको काम वो जमेगा? बोला नहीं जमेगा। लेकिन मैं आपके साथ में 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल रहा तो मैं आपके जैसा मास्टर बनूंगा कि नहीं बनूंगा? बोला बिल्कुल बनोगे। वैसे आप भी मेरे साथ में 2 महीना, 6 महीना, साल, 2 साल रहोगे तो आप भी मास्टर बनोगे? बोला बिल्कुल बनोगे, बनूंगा। तो उन्होंने और एक सवाल पूछा कि मैं आपके साथ में सिर्फ 2 साल रहा लेकिन आपका बिल्कुल सुना नहीं, तो क्या मैं आपके जैसा मास्टर बनूंगा? तो मैंने बोला बिल्कुल नहीं। तो वैसे आप भी मेरे साथ में 6 महीना, साल, 2 साल रहोगे, लेकिन आपने मेरा नहीं सुना, तो क्या आप ये माई लाइफस्टाइल बिजनेस में मास्टर बनोगे? बोला बिल्कुल नहीं। तो आपको एक काम करना पड़ेगा, आपको मेरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि ये बिजनेस में 2 लाख तक कैसा पहुंचना, इसका रास्ता मुझे पता है। इसलिए 2 लाख तक आप आने तक मेरा आप सुनिए, तो आप ये बिजनेस में 100% सक्सेस होंगे। तो मैंने भी वो टाइम पे सोचा, मैं इतना होशियार होता तो मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा थोड़ी होता। अगर चौधरी साहब अगर 2 लाख महीने का कमा रहे हैं, मतलब मेरे से चौधरी भाई होशियार है, इसलिए 2 लाख कमा रहे हैं। तो मैंने मेरे दिमाग को लॉक लगाया, चाबी कल्याण की खाड़ी में डाली, अभी तक ढूंढने गया। जैसे मेरे अपलाइन ने मुझे गाइडेंस किया उस तरह से मैंने मेहनत किया। इनिशियल पीरियड में बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं हर डिस्ट्रीब्यूटर को। जैसा मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरे जिंदगी में जो हुआ है शायद आप लोगों की जिंदगी में भी हुआ भी होगा और होने भी वाला है शायद। जैसा पहले तो ये बिजनेस में जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं, माई लाइफस्टाइल का नाम, क्योंकि माई लाइफस्टाइल के बारे में लोगों को ज्यादा पता नहीं होता और घर वाले ज्यादा अपोज होते हैं, तो सबसे बड़े स्पीड ब्रेकर हमारे घर वाले होते हैं ये बिजनेस में काम स्टार्ट करते हैं तब। ओके, पहले हम लोग जो भी काम धंधा करते थे, बराबर 10 बजे, 8 बजे, 9 बजे घर से जाते थे, सुबह रात को 6-7 बजे के अंदर आते थे। जैसा माई लाइफस्टाइल स्टार्ट किया, मेरा आना 11, 12, 1, 2, तो पहले तो मेरे सारे घर वाले मेरे से अपोज हो गए, क्योंकि वो मुझे एक ही सवाल पूछते थे, इतना रात को तेरा धंधा चलता कहाँ पे, ऐसा कौन सा बिजनेस है तेरे पास? और वो टाइम पे स्टार्टिंग में अपने को रिजल्ट भी नहीं आता। ओके, तो सबसे बड़े मतलब स्पीड ब्रेकर होते हैं हमारे घर वाले। ओके, वो हमें रोकते हैं। जैसा ही, और जिनका भी शादी हुआ तो उनको तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, रात को 10 बजे के बाद बराबर वीडियो कॉलिंग आएगा, हेलो कहाँ पे हो? आप बोलोगे मीटिंग में, तो उधर से अपने को रिप्लाई आएगा मीटिंग में या सेटिंग में। इतना रात को कौन सा मीटिंग चलता है तुम्हारा? तो बहुत सारा चैलेंजेस आता था। फिर चुपचाप हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं वो टाइम पे, समय में हमारे सामने कौन होता है, बुजुर्ग लोग होते हैं, हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, हमारे कस्टमर होते हैं, तो वो टाइम पे हमें बात निकालना, बात आना मुंह से भी कठिन होता था, बहुत मतलब चैलेंजेस आते थे। तो वो टाइम पे घर वालों को समझाना बहुत कठिन होता था। फिर घर पे आने के बाद माँ बाप का लेक्चर, वाइफ का लेक्चर, ओके, ये सब सुनना पड़ता था, क्योंकि उनको ये बिजनेस में कुछ बिजनेस के बारे में कुछ समझ में आता ही नहीं था। तो मैं समझाने का बहुत कोशिश करता था, बट वो समझते नहीं थे, तो और ही टेंशन में रहता था। और घर से निकलता था तो जैसा हम लोग जैसे ही बैग लेके निकलता था, तो आजू बाजू वाले दोस्त लोग, रिलेटिव लोग, जैसे हमारे चाचा के लड़के लोग, फिर वो लोग भी हमारे ऊपर हंसते थे। जैसा मैं जाता था, वो हमें मराठी में वो बोलते थे चालला करोड़पति, आता था आला करोड़पति, मतलब गया करोड़पति, आया करोड़पति, ऐसे हम लोग वो टोन मारते थे वो टाइम पे। लेकिन
वो टाइम पे मुझे बहुत दुख होता था, तो मैं अपलाइन के साथ में जाके बैठा, सर ऐसा ऐसा ये लोग टोन मारते थे, बिजनेस करने का मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जो टोन आ रहे हैं, जो घर से प्रॉब्लम आ रहे हैं, उसकी वजह से लगता है आज ही उसको रिजाइन करूं, क्योंकि दुनिया का सबसे खराब कोई बिजनेस होगा ये माई लाइफ होगा, ऐसा मुझे अभी लगने लगा है। तो मेरा सर ने मुझे समझाया, देखो पाटिल साहब, ये लोग आपको टोन क्यों मार रहे हैं, ये बात आप समझ के ले लीजिए। आप दुनिया के बेहतरीन बिजनेस में आप आए हो, और यहाँ से लोग हफ्ते का 2,10,000 लेते हैं, महीने का 8,40,000 और साल का 1 CR का पैकेज लेते हैं यहाँ पे। और 1 करोड़ का पैकेज अगर आपने लिया, तो आपके रिलेटिव, आपके फ्रेंड, आपके जो भी दोस्त लोग, उनके सामने तो आप अमीर ही रहोगे। तो क्या लगता है, आपके दोस्त, आपके रिलेटिव, आप उनको सही में लगता होगा कि आप अमीर बन जाओगे? सोचो, मन से सोचो। तो वो आपको पीछे खींचने का कोशिश कर रहे हैं, उनको पता है ये परफेक्ट अभी सिस्टम में गया है, यहाँ से वो हमसे भी अमीर बन सकता है, इसलिए वो टांग खींचने का, खेकड़े लोगों का काम कर रहे हैं। तो आप उनकी तरफ ध्यान मत दो, इग्नोर करो, और जो जो लगता है आपको, आपका दोस्त हो, रिलेटिव हो, भाई हो, उनसे आप थोड़ा अचीवमेंट करने तक, जैसा DTC डिस्ट्रिक्ट टीम कोऑर्डिनेटर बनने तक थोड़ा दूरी रही, क्योंकि ये बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर है जो फ्यूचर में आपको पीछे खींचने का कोशिश करेंगे। या तो आपको लगता है कि आपकी वाइफ भी नेगेटिव बोलती है, तो वाइफ सोने के बाद घर पे जाओ, क्योंकि अभी आपको ज्यादा से ज्यादा पॉजिटिव माहौल में रहना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह से लोगों के साथ में आप रहते हो, जिस तरह की संगत है, उसी तरह से आपके ऊपर प्रभाव होता है, उस तरह से कल्चर आपके ऊपर इम्प्लीमेंट होता है आगे चल के, मतलब आप वैसे ही बनते हो। तो आपको ज्यादा से ज्यादा आपको पॉजिटिव लोगों में रहना पड़ेगा, क्योंकि आप करोड़पति लोगों के साथ में रहोगे तो करोड़पति बनोगे। ओके, आप चोर के साथ में रहोगे तो चोर बनोगे, और जुआरी के साथ में, मतलब जुआरी के साथ में रहोगे तो जुआरी बनोगे। मतलब जैसी आपकी संगत है, वैसी फ्यूचर में आपकी रंगत बनने वाली है। तो आपको ज्यादा ज्यादा करके माई लाइफ के जितने भी करोड़पति लोग हैं, सक्सेसफुल लोग हैं, उनके फेवर में या उनके कांटेक्ट में आपको ज्यादा ज्यादा रहना है, तो ही आप सक्सेस बनोगे। तो ये बहुत बड़ी स्पीड ब्रेकर, ये बहुत बड़ी चेन है हमारे लिए, ये चेन तोड़ना बहुत जरूरी है दोस्तों। और ये जैसा मेरे अपलाइन को पूछा, भाई इससे सॉल्यूशन तो कुछ तो होगा ना इनसे बचने के लिए, चलो बाहर के छोड़ दो, घर वाले तो अपने फेवर में होने चाहिए। फिर उन्होंने बोला, एक अपना इवेंट होते हैं या GTS होते हैं, वहां पे आपके घर वालों को लेके आओ, या बड़े इवेंट पे। तो हमारे इधर बहुत बड़ा इवेंट था, वो टाइम पे मैं बना था एक एरिया टीम कोऑर्डिनेटर, मेरा सत्कार भी था, फेलिसिटेशन भी था। वहां पे मैंने मेरे माँ बाप को और मेरे फैमिली को वहां पे लेके गया। तो वहां पे बहुत सारे अच्छे बड़े बड़े सक्सेसफुल लोग आए थे हमारे ग्रुप के, उनका फेलिसिटेशन, उनका सक्सेस, वो टाइम पे वहां पे हमारा जो ग्रुप का जो फेलिसिटेशन हुआ थे, वो टाइम पे हम लोगों ने कार है ना स्टेज पे चढ़ाया था। तो जितने भी टॉप एचओर्स थे, RTC अबो, STC अबो, सब लोग कार लेके आए थे। तो घर वालों को मैंने दिखाया, देखो सर देखो, माँ बाप को बोला, मम्मी पापा को बोला, या हमारे वाइफ को बोला कि देखो, अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट किया तो 2-3 साल के बाद अपना भी कार ऐसा स्टेज पे चढ़ेगा, बट आपका सपोर्ट है। अभी ये लोग अगर अपने माँ बाप को जो खुशियां देते हैं, वो खुशियां हम भी आपको दे सकते हैं, बट ये 2-3 साल हमें सपोर्ट करना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, 3 साल मुझे ये मत बोलो आप इतने बजे कहाँ थे, इतने बजे से गए, इतना देर तक क्या कर रहे थे। मैं सिर्फ आप लोगों का फ्यूचर के लिए, करियर के लिए और सपनों के लिए काम कर रहा हूँ, और आप सारे लोगों के सपने में 3 साल में पूरा करूंगा। बट आपसे मुझे, आप मेरे जिंदगी के 3 साल चाहिए जो आपको मुझे सपोर्ट करना है। तो मेरे घर वालों को ये चीज समझ में आई कि यहाँ पे इतने सारे लोग अगर सक्सेस हो सकते हैं, तो उनको थोड़ा कॉन्फिडेंट आ गया, अपना बच्चा भी सक्सेस हो सकता है। तो वो टाइम से मुझे घर वालों ने सपोर्ट करना स्टार्ट किया। और बाद में हमारे रिलेटिव बहुत बड़े स्पीड ब्रेकर है ये। ओके, रिलेटिव, कितने रिलेटिव्स ऐसे बोलते हैं कि यार तू ये धंधा कर रहा है, क्योंकि इससे पहले मैं क्या, मेरा बिजनेस शोरूम था दो। ओके, अच्छा 15-20 लाख का मैं इन्वेस्टमेंट करता था उसमें, और 1-1.5 लाख रुपए महीने का कमा भी था, कार में घूमता था। और लोग ऐसे तरह से बोलते थे जैसा कि मैं, मतलब हम लोग इतना खराब बिजनेस करते हैं कि, मतलब उधर से आने के बाद इतना निगेटिव होता था कि 2 दिन तो मैं मेरे अपलाइन का फोन भी नहीं उठाता था, इतने निगेटिव करते थे मेरे रिलेटिव्स, मेरे चाचा लोग, मेरे मामा लोग बहुत निगेटिव करते थे।
क्योंकि उन लोग को ये बिजनेस की ताकत ही नहीं पता थी वो टाइम पे। फिर भी उस कंडीशन में, और वो टाइम पे हमने काम बिजनेस स्टार्ट किया ना, किसी के भी घर में जावे ना तो हमें लोग इतना निगेटिव करते थे, पहला संचयनी का क्या हुआ, कल्पवृक्ष का क्या हुआ, इसका क्या हुआ, उसका क्या हुआ, मतलब बहुत सारे जो बंद पड़ी हुई कंपनी है उसके बारे में हमें पूछते थे। बट 2-3 घंटा तो हमें ये एक्सप्लेन करना पड़ता था लोगों को कि वो कंपनी क्यों बंद पड़ी और ये कंपनी क्यों चलेगी और कैसे चलेगी। ये 1-1.5 घंटा, यही 2 घंटा तो यही बात समझाना था। बाद में हमारा प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर हम लोग आते थे। लेकिन आज माई लाइफ ने प्रूव करके दिखाया है कि नेटवर्क में भी पैसा आता है, डायरेक्ट सेलिंग में भी पैसा है। एक ही कंपनी ऐसी है जिसमें हजारों लोग करोड़पति बने हैं। आज हमारे जैसे हजारों लोग करोड़पति बने हैं जो आज सपनों वाली जिंदगी जी रहे हैं। ये माई लाइफ ने प्रूव करके, और किसी को भरोसा नहीं था पूरा इंडिया में कि नेटवर्क इंडस्ट्री में डायरेक्ट सेलिंग में इतना पैसा आते हैं और लोग सपने पूरे करते हैं। एक ही कंपनी ने प्रूव करके दिखाया जिसका नाम है माई लाइफ टाइम। तो मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ माई लाइफ को। तो उसके बाद में मैंने बाइक पे ये बिजनेस स्टार्ट किया तो मेरा एक साल के अंदर पहला तो मेरा 12 लाख का कर्जा था, एक ही साल में क्लियर हो गया। कर्जा क्लियर होने के बाद मेरा महीने का इनकम लाख रुपए प्लस हो गया। तो मैंने फर्स्ट कार ये 7.5 लाख का लोन लिया बिजनेस डेवलपमेंट के लिए। तो पहला मेरा ड्रीम था कार लेने का, तो मैंने ये कार लिया, उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया, महीने का इनकम मेरा 3 लाख प्लस हो गया। फिर मैंने सेकेंड कार लिया, सेकेंड कार मैंने वेरना लिया 14.5 लाख का। उसका नंबर मैंने चॉइस नंबर लिया 1919, मेरा फेवरेट नंबर है। ओके, तो उसके ऊपर भी मैंने बिजनेस डेवलप किया। मेरा महीने का इनकम 8 लाख प्लस हो गया। और उसके बाद मैंने तीसरा कार लिया ये बिजनेस से, 5 सीरीज BMW। ओके, और ये दोनों गाड़ियों का नंबर मेरा 1919 है। ओके, ये मेरा फेवरेट, और अगला गाड़ी आएगा उसका भी नंबर यही होगा। ओके, और ये लॉकडाउन की वजह से अपना एक गाड़ी रुक गया क्योंकि बहुत ही जल्दी वो जागवार आने वाला था। ओके, तो कोई दिक्कत नहीं, आगे आएगा जरूर 100% आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से। और ये गाड़ी लेने के बाद उसके ऊपर बिजनेस डेवलप किया मैंने दोस्तों। और करते करते ये बिजनेस में, जैसा मेरा पहले स्टार्टिंग में मेरे ऊपर 12 लाख का कर्जा था, तो मेरा एक ही सपना था कि मेरा जो EMI था वो EMI जाना चाहिए हर महीने का। तो मैं हर महीने का जो बोनस आता है उसके ऊपर मेरा बहुत फोकस था कि 5,000 का मुझे बोनस मिलना ही चाहिए, कुछ भी करें। उसमें थोड़ा सा मोबाइल का खर्चा निकलेगा, पेट्रोल का खर्चा निकलेगा, ओके, मेरा थोड़ा सिलेंडर का खर्चा निकलेगा, छोटा मोटा खर्चा निकलेगा। इसलिए मैं दौड़ते गया। मैंने महीने का बोनस 5,000 उठाया, महीने का बोनस 25,000 उठाया, महीने का बोनस 50,000, लाख उठाया, 1.5 लाख उठाया, 2 लाख उठाया, 3 लाख उठाया, 4 लाख उठाया, 5 लाख उठाया, 6 लाख और 8 लाख भी मैंने बोनस उठाया दोस्तों। ओके, और अभी डायमंड का मैं रॉयल्टी ले रहा हूँ। ओके, और अपने पूरे इंटायर इंडिया में 12 डायमंड्स है। ओके, और एक रॉयल डायमंड है। ओके, अभी जितना भी पूरा इंटायर इंडिया में, इंटायर माई लाइफस्टाइल में जितना भी टर्नओवर होता है, ओके, उसका रॉयल्टी और सारे डायमंड और रॉयल डायमंड लोगों को बांटा जाता है, ये आपको पता ही होगा। तो ये हर एक माई लाइफ वालों का एक सपना होता है। और जब मेरा डायमंडशिप का अभी ड्रीम डे, जैसा सर ने बोला कि मेरा ड्रीम डे 1 में मैं सर NTC और एमराल्ड था, और वो टाइम पे मैंने BMW परचेज किया था और मेरा वो स्टेज पे गया था। वो टाइम पे मेरे 7,500 वहाँ पे गेस्ट थे, 7,500 गेस्ट थे मेरे फर्स्ट ड्रीम डे 1 में। उसके ऊपर सेकेंड ड्रीम डे में मैं बना CTC और प्लेटिनम, और ड्रीम डे 3 में मैं बना ITC डायमंड। ओके, मतलब इस तरह से मेरा जर्नी था अभी तक का। ओके, और आगे चल के मेरा टारगेट है अगला ड्रीम डे 4 में रॉयल डायमंड बन के आऊंगा। बट मेरा टोटल टीम का टारगेट सेम, मेरे टीम सेम 60 NTC, 30 CTC, 10 ITC और 4 प्लेटिनम बनेंगे, और मैं खुद रॉयल डायमंड बन के ड्रीम डे 4 में खड़ा रहूंगा। ये मेरा टारगेट, क्योंकि अगर जिंदगी में बड़ा बनना है तो कॉमन पर्पस होना बहुत जरूरी है। ये हमारे ग्रुप का कॉमन पर्पस है जिसके ऊपर हम लोग वर्कआउट कर रहे हैं। ओके, एक ये है मेरा सेलिब्रेशन ड्रीम डे 3 का, और एक शॉर्ट एंड स्वीट में मैं वीडियो दिखाना चाहता हूँ ड्रीम डे 3 का, जो मेरा एंट्री वीडियो
इसने तो दोस्तों ये जो 6 साल में जो मेहनत किया था ना, ये 6 साल का पूरा मतलब बोलते हैं ना, बहुत मेहनत करने के बाद इंसान है ना थक जाता है। और जब ये सेलिब्रेशन हुआ ड्रीम द 3 का, डायमंड शिप का, तो पूरा जो थकान था वो थकान पूरा आनंद में कन्वर्ट हो गया। मतलब पूरा थकान निकल गया अपने पूरे बॉडी से, पूरे दिमाग से, और लगा कि इतना साल का मेहनत का कुछ ना कुछ मिला। क्योंकि हर इंसान को लगता है कि हजारों लाखों लोगों के सामने हमारा फेलिसिटेशन होना चाहिए, और मेरा भी सपना था कि हजारों लोगों के, और हमारे ये ड्रीम डे 3 में 75,000 प्लस लोग थे अवेलेबल, उनके सामने हम डायमंड शिप का हमारा सेलिब्रेशन हो गया। और मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ हमारे गॉड फादर को, जिन्होंने कसम खाई है कि तूफानी कितने भी आवे, क्योंकि जब नाव जब समंदर में जाती है तो बादल तो आएंगे, तूफानें तो आएंगी, लेकिन अगर आपके नाव में अगर भगवान है तो आपका नाव डूबने का चांसेस बहुत कम है, मतलब डूबेगा ही नहीं। वैसे ही हमारे जो नाव है माई लाइफ की, उस नाव में हमारे भगवान मिस्टर प्रवीण जी चंदन बैठे हैं, और हमें बिल्कुल भी डर नहीं है कि ये नाव कभी हमारी डूबेगी। हम तो ये बिजनेस में अरबों खरबों रुपए कमाएंगे, जैसा मेरा टारगेट है कि अभी 2020 चल रहा है, मेरा टारगेट है कि 2025 तक माई लाइफस्टाइल से मेरा टोटल इनकम 100 करोड़ प्लस होगा। ये मेरा टारगेट है, क्योंकि सोच जितना बड़ा है, क्योंकि जो ताकत है ना, ताकत हिम्मत है ना, जो हिम्मत ताकत सोच से आती है इंसान को। अगर आपका सोच बड़ा है, जैसा आप कोई भी विचार अगर आपके दिमाग में बोते हो तो एक्शन अपने आप आती है, पर उसके लिए आपको पहला तो सोच बड़ी बनाना पड़ेगा। ये बिजनेस आपको कुछ भी दे सकता है, आपने जो नहीं सपना देखा वो भी सपना आपका पूरा होगा। क्योंकि हमारे साथ में जो हमारे भगवान हमारे नाव में जो बैठे हैं प्रवीण जी चंदन, उनके ऊपर आप आंखें बंद करके फेथ करो और सिर्फ फोकस आपका काम पे करो। जैसे हमारे नीलेश सर और हमारा एंटायर ग्रुप हमारा आपको सपोर्ट, जो आपको जो डायरेक्शन दे रहा है, जो प्लानिंग दे रहा है, वो प्लानिंग के हिसाब से आप वर्किंग करो। मैं गारंटी देता हूँ या आने वाले 3 साल के बाद लिख के दे दो आपका सपना, लिख के दे दो आपका चैलेंज, प्रॉब्लम, एक एक सपना, और एक एक सपना पूरा करने के लिए हमारा पूरा जो ग्रुप है नीलेश पटेल सर का, और हमारा पूरा एंटायर माई लाइफस्टाइल फैमिली के जितने भी टॉप लीडर से, हमारा हार्वेस्ट सक्सेस एजुकेशन, हार्वेस्ट सक्सेस एकेडमी जो हमारा एजुकेशन सेंटर है, वो आपके लिए रात दिन खड़ा रहेगा। बट आपको पहला तो ड्रीम सेट करना पड़ेगा। जब तक आप आपका गोल सेट करते नहीं तब तक कुछ नहीं होता। और दूसरी बात है, ड्रीम बोलता, मैं तो हमेशा बोलता हूँ, सपना जो देखता नहीं वो सबसे बड़ा अपराधी होता है। और सपना कौन देखता है? इंसान, जानवर थोड़ी देखता है। तो पूरा भी इंसान ही करता है। तो हमें सपना देखना बहुत जरूरी है, और सपना वही है देखता है जो सपना वही पूरा करता है जो सपना देखता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, धंधे में आने वाला हर एक इंसान करोड़पति नहीं बनता, लेकिन वो इंसान 100% करोड़पति बनता है जो बनने की चाहत रखता है। अगर आपके अंदर चाहत है तो आप 1001% यहाँ से करोड़पति बन सकते हो। अगर इतने सारे बन सकते हैं लोग तो आप भी बन सकते हो, बट चाहत होनी चाहिए। अगर चाहत नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता है। बट आप जैसे हो, जिस तरह से हो उस तरह से रहोगे तो ये बिजनेस में आप कभी करोड़पति नहीं बनोगे। आपको एक नए इंसान को जन्म देना पड़ेगा, जो ऐसा इंसान जो चाहता है कि मेरे वजह से हजारों लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ चेंज होना चाहिए। एज ए लाइफ ट्रांसफार्मर, आपको लाइफ ट्रांसफार्मर बनना है। हजारों लाखों करोड़ों लोगों का लाइफ आप चेंज कर सकते हो।
एक ऐसा सोच बनाना पड़ेगा, आपको एक नया इंसान को जन्म देना पड़ेगा जो अच्छा सोचता है लोगों के लिए, जो अच्छा सोचता है अपने अपलाइन के लिए, अपने डाउनलाइन के लिए, अपने परिवार के लिए, और एक अच्छा सोच वाला, अच्छा इथिक्स वाला इंसान को आपको जन्म देना पड़ेगा जो चाहता है मेरे वजह से लाखों लोगों के घर में चूल्हा जलना चाहिए। और ऐसे इंसान को आप अगर जन्म देते हो, आज डिसाइड करते हो कि मेरे वजह से, जैसा आज एक आईटीसी बने हमारे नीलेश सर, लेकिन एक आईटीसी के पीछे हजारों लोगों के घर में चूल्हा जला, हजारों लोगों की ड्रीम फुलफिल हुए, हजारों लोगों के सपने पूरे होंगे। तो आप अगर आईटीसी और डायमंड बनते हो तो कितने सारे लोगों के सपने पूरे होते हैं। तो पहला गोल आपका होना चाहिए, पहला सोच आपका होना चाहिए बड़ा सोच। ओके, जितना बड़ा सोच होगा उतना बड़ा आपका सक्सेस होगा। तो पहले तो आपको पूरा आपका ड्रीम रखना पड़ेगा, बट ड्रीम भी होके मतलब नहीं है, फायदा नहीं है। तो आपका प्रॉपर पर्पस होना चाहिए, पर्पस। बिना पर्पस यहाँ पे कोई सक्सेस नहीं होता। जैसे ये बिजनेस में मैं सक्सेस क्यों हुआ या क्यों बना, मैं ये बिजनेस में, माई लाइफस्टाइल बिजनेस में मैं अभी 10-15 लाख रुपए कमाने के लिए नहीं आता। माई लाइफस्टाइल बिजनेस में मैं कार लेने के लिए नहीं आता। आज तक मेरा जो 6 साल का जर्नी है, कम से कम 8 से 10 करोड़ का दोस्तों प्रॉपर्टी मैंने बनाया माई लाइफस्टाइल में। ये प्रॉपर्टी बनाने के लिए नहीं आता, मैं माई लाइफ में सिर्फ और सिर्फ 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए आया था, क्योंकि मेरे पीछे बम लगा था, 12 लाख का बम लगा था, और 12 लाख का कर्जा क्लियर करने के लिए मैं कुछ भी करने के लिए तैयार था, कितना भी मेहनत करने के लिए तैयार था। क्योंकि दम हमारे अंदर नहीं है, दम हमारे पर्पस में। अगर पर्पस स्ट्रांग है, ऐसा ही मैं जब नया नया ये माई लाइफ में जुड़ा था, वो टाइम पे एक बड़े लीडर ने बोला था कि जिसके पास पर्पस है वही लोग सक्सेस बनेंगे माई लाइफ में। तो उनको मैंने सवाल पूछा, ऐसा क्या होता है पर्पस, कैसा होता है पर्पस, हमें भी बताओ कैसा होता है पर्पस। तो उन्होंने बोला पर्पस जो ऐसा होता है जो नींद उड़ाता है, पर्पस जो ऐसा होता है जो याद आने के बाद दिल में छुरियां छूटती है, पर्पस जो ऐसा होता है जो याद आने के बाद दिल में उथल पुथल होता है, पर्पस जो ऐसा होता है जो याद आने के बाद इंसान बेचैन होता है, पर्पस जो ऐसा होता है उसको पूरा करने के लिए कुछ भी और कितनी भी अनकंडीशनल मेहनत करने के लिए तैयार होता है। तो मैं सोचने लगा ऐसा मेरे जिंदगी में कौन सी चीज है जो याद आने के बाद दिल में उथल पुथल होती है, जो याद आने के बाद दिल में छुरियां चुभती है, जो याद आने के बाद मैं बेचैन होता है। तब मुझे पता चला मेरा 12 लाख का कर्जा। जब मैं दोस्तों में घूमने जाता था, क्रिकेट खेलने जाता था, किसी रिलेटिव के शादी में जाता था, तो मेरे दिमाग में एक ही चीज आती थी, अगर मैं यहाँ पे टाइम पास करूंगा तो मेरा 12 लाख का कर्जा कब क्लियर होगा, और 12 लाख का कर्जा नहीं क्लियर होगा तो बैंक वाला घर पे आएगा, और बैंक वाला घर पे आएगा तो इज्जत चला जाएगा। तो मैं बहुत बेचैन होता था, इसलिए मुझे अभी पूरा फोकस मेरे बिजनेस के ऊपर करना पड़ेगा जिससे मेरा 12 लाख का कर्जा क्लियर हो गया। तो तब मुझे पता चला कि मेरा 12 लाख का कर्जा ही मेरा पर्पस है, क्योंकि लंका वही चलाता है जिसके पूंछ पे आग लगी है। अगर आपके पूंछ पे आग नहीं लगी है तो आप लंका नहीं जलाओगे। तो बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि यार हमारे ऊपर तो कर्जा ही नहीं है तो हम लोग कैसे सक्सेस होंगे। तो जिनका कर्जा है तो उनका तो पर्पस क्लियर होगा तो उनको माई लाइफ क्यों करना है। सेकंड, कर्जा नहीं है तो मैं ऐसा सजेशन देना चाहता हूँ, भाई कर्जा निकालो, बैंक वाले देने के लिए तैयार है, टेंशन मत लो, कर्जा वीजा निकालने की जरूरत नहीं है। जरूर नहीं हमारा कर्जा होना चाहिए तो आपके ऊपर भी कर्जा होना चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं हमारे साथ जुड़े हैं जिनका खुद का घर नहीं है। तो मैं आप लोगों को एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या सही में आपको भाड़े के घर में नींद आती है, और 11 महीना होने के बाद डर नहीं लगता आपको कि आपका घर मालिक निकालेगा आपको करके। तो यही आपका पर्पस है, भले 10x10 का क्यों ना हो, खुद का घर होना ये अपना पर्पस है। आप ऐसा कुछ पर्पस ले लो 1-2 साल में आपको खुद का घर होना चाहिए, ये आपका पर्पस है। चलो बहुत सारे लोगों का घर भी है लेकिन छोटा घर है, अगर बड़े घर में जाना चाहते हो, चौल में है तो बिल्डिंग में जाना चाहते हो, ये आपका पर्पस हो सकता है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका बहुत ही छोटा इनकम है, जैसा 10,000, 15,000, 25,000 तक, फैमिली बहुत बड़ा है, एडजस्टमेंट लाइफ जी रहे हैं, एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, और 15-20 हजार आवे, ये आपका पर्पस हो सकता है। एक्स्ट्रा इनकम 15-20 हजार लेना पर्पस कुछ भी हो सकता है। ओके, बहुत सारे लोगों के
सपने हैं मेरे बच्चे को डॉक्टर बनाना, वकील बनाना, इंजीनियर बनाना, बट डोनेशन के लिए पैसा नहीं है, तो उनको डॉक्टर वकील बनाना ये आपका पर्पस हो सकता है, पर्पस कुछ भी हो सकता है। पर्पस आपको ढूंढना ही पड़ेगा, जब तक आप पर्पस नहीं ढूंढते कुछ नहीं होगा। जैसे हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने बचपन से लेके आप अभी तक हमें पढ़ाया लिखाया, ओके, हमारा शादी करके दिया, सब कुछ उनकी जिंदगी की पूंजी हमारे लिए लगाई। उनके अकाउंट में अभी 1 रुपये नहीं, जीरो है। उन माँ बाप के सारे सपने पूरे करना, अच्छा बेटा बनना, ये आपका पर्पस हो सकता है। हमारी वाइफ है, उनसे हमने शादी किया और शादी करने से पहले उनको बड़े बड़े सपने दिखाए, आपको चांद लाके दूंगा, तारे लाके दूंगा, अभी दिवाली को साड़ी भी नहीं देता, लेकिन उसके सारे सपने पूरे करना, अच्छा पति बनना, यह आपका पर्पस हो सकता है। आपके बच्चे जो कहाँ पे भी हाथ रखेंगे वो चीज उसको ला के देना, अच्छा पापा बनना, यह आपका पर्पस हो सकता है। अच्छा भाई, अच्छा बहन बनना, यह आपका पर्पस हो सकता है। समाज के लिए आप कुछ करना चाहते हो, समाज में आप कॉलेज बनाना चाहते हो, स्कूल बनाना चाहते हो, अनाथ आश्रम बनाना चाहते हैं, समाज सेवक, अच्छा समाज सेवक, यह आपका पर्पस कुछ भी हो सकता है। जब तक आप पर्पस आपका सेट नहीं करते तब तक वो ताकत नहीं आएगी जो आपको काम करने के लिए चाहिए। रॉकेट है ना, रॉकेट, तो रॉकेट के पीछे जितनी तेज और बड़ी आग लगती है उतना वो तेज भागता है। तो आपका पहला पर्पस आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, डिसाइड करना पड़ेगा कि मेरा पर्पस क्या है, ढूंढना पड़ेगा। मैं आज भी बोलता हूँ, आज 500,000 लोग सुनते होंगे, जिनको आज पर्पस मिला वही लोग माई लाइफ में डायमंड बनेंगे, और जिनको पर्पस नहीं मिला वो तो इस्तीफा लेके ही घूमते हैं। थोड़ा भी उमेश भाई से या हमारे ग्रुप से कुछ गलती हो गई तो वो बोलता है कल से मैं धंधा बंद करता हूँ, इस्तीफा लेके ही घूमता है। वो तो सोचता है तू कुछ तो मुझे बोल और मैं कल से माई लाइफ बंद करता हूँ, क्योंकि ये बिजनेस को इसने प्रोफेशन कभी माना ही नहीं। बंद करो। अगर ये बिजनेस में जो प्रोफेशन मानता है उसको गालियां दिया, उसको मारा बिना तो भी वो माई लाइफ नहीं छोड़ेगा। इसलिए पर्पस वाले लोग ही ये बिजनेस में सक्सेस बनते हैं। इसलिए हमारे बिजनेस का फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए। फाउंडेशन के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, आईफिल टावर को जो आपने देखा होगा वो दिखता है, वो सिर्फ 40%, 60% जमीन के अंदर है, इसलिए वो आईफिल टावर वहां पे खड़ा है। तो आपका फाउंडेशन मजबूत होना चाहिए, और फाउंडेशन जितना मजबूत है तो आप कितने भी माले का टावर खड़ा कर सकते हैं। बट आपको कितने माले का टावर खड़ा करना है, 100 माले का टावर खड़ा करना है या 2 माले का टावर खड़ा करना है। और 2 माले का टावर खड़ा करना है तो ज्यादा फाउंडेशन मजबूत बनाने की जरूरत नहीं है। और हमारे जैसा 2,10,000 हर हफ्ते का अगर फाउंडेशन चाहिए तो आपको फाउंडेशन मजबूत करना पड़ेगा। 2,10,000 हफ्ते का चाहिए तो आपको डायमंड बनना है तो फाउंडेशन स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। तो फाउंडेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, और ज्यादा कुछ मैं बताने वाला नहीं हूँ, क्योंकि क्या अपने पास टाइम का बहुत लिमिट है। और मैं अभी रिसेंटली जो हमारा टारगेट चल रहा है उसके बारे में कुछ मैं आपको आइडिया शेयरिंग करने जा रहा हूँ। जैसे आप जितने भी लोग हमें सुन रहे हैं, जितने भी हमारे टॉप लीडर्स हैं, ओके, हमारे आईटीसी, हमारे सीटीसी, हमारे एनटीसी, आरटीसी, जितने भी टॉप लीडर्स, ऑल डिस्ट्रीब्यूटर्स, इन लोगों का हर हफ्ते में चेक मेंटेन होना चाहिए, और जो हमें ऑफर मिले उसका बेनिफिट कैसे उठाना उसके बारे में मैं शॉर्ट एंड स्वीट में बताना चाहता हूँ। ओके, तो चेंज इज द रूल ऑफ नेचर, परिवर्तन ही संसार का नियम है। क्योंकि अभी जो परिवर्तन हुआ वो परिवर्तन को एक साथ एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि कोरोना वायरस के बारे में मैं ज्यादा बात करने वाला नहीं हूँ, आप सभी लोगों ने पीएचडी उसके बारे में किया है, मुझे भी पता है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये कोविड-19 को आपको पहला एक्सेप्ट करना पड़ेगा अगर सक्सेस बनना है तो। दूसरा, इससे लड़ना पड़ेगा, और तीसरा, इसमें जीना सीखना पड़ेगा, तो ही मार्केट में टिकोगे, तो ही आप लाइफ में सक्सेस बनोगे। नहीं तो ये मार्केट में जितने लोग उठे हैं वैसे आपका भी नंबर उसके पीछे होगा। क्योंकि जब तक हम लोग बदलाव के साथ बदलेंगे नहीं
तब तक हमारी जिंदगी में कुछ भी नहीं होगा। और मैं बोलना चाहता हूँ, जिंदगी में जितना बड़ा चढ़ान आता है, चढ़ान, आप गाड़ी चलाते होगे, 2 व्हीलर 4 व्हीलर, तो चढ़ान जितना बड़ा आता है उसके बाद में उतार भी उतना बड़ा आता है। तो ये चढ़ान एक लेवल पे जाने के बाद खत्म होता है और बाद में सिर्फ उतार आता है, उतार। तो ये कोरोना वायरस हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा चढ़ान आया था। ये पूरा इंडिया में नहीं तो पूरा वर्ल्ड में ये चढ़ान आया था और सबके लिए चैलेंज है, हमारे अकेले के नहीं है। लेकिन इससे जो लड़ेगा वही आगे जाएगा। तो जितना बड़ा चढ़ाव आया, हमारा बहुत सारे लोगों का जो इनकम था वो 0 पे आया था, लेकिन वापस अभी चढ़ान के बाद अभी उतार आ रहा है। अभी स्पीड में बिजनेस उठेगा। जितना स्पीड, जितना चढ़ान के लिए हमें तकलीफ हुआ, उतना उतार भी हमारी जिंदगी में, मतलब हमारा अचीवमेंट भी फास्ट होगा। जितना स्पीड से हमारा चेक बंद हुआ था, उतना स्पीड से चेक भी हमारा बढ़ा होगा। बट उसके लिए हमें खुद को चेंज करना पड़ेगा, बदलाव को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, जैसा HMT घड़ी इंडिया में नंबर 1 था। उसको बहुत बड़े बड़े, मतलब जो भी उनके जो मास्टर थे, उन्होंने समझाया कि आप अभी थोड़ा सा आपके अंदर चेंजेस करो, कि अभी ये चाबी वाला घड़ी चलने वाला नहीं। फ्यूचर में डिजिटल घड़ी आएगा, सेल वाला घड़ी आएगा, तो आप चेंज करो। लेकिन ये HMT घड़ी वाला बोलता है कि मैं मेरा चाबी देने का कार्यक्रम कभी बंद नहीं करूंगा। हम इंडिया में नंबर 1 है, नंबर 1 रहेंगे। और चाबी देते देते इतनी चाबी देने की आदत ये लोग को पड़ी, पूरा फैक्ट्री को चाबी दे दिया। क्योंकि उन्होंने खुद को बदलाव नहीं किया, चेंज नहीं किया। तो मतलब अगर प्रवाह के दिशा से हम जाएंगे तो सक्सेस 100%। अगर प्रवाह के विरुद्ध दिशा में जाएंगे तो हम लोग डूबने का चांसेस ज्यादा है। तो इसलिए हमें माहौल के हिसाब से हमें चेंज होना बहुत जरूरी है। जो पहले जैसे हमारे हॉल में बड़े बड़े मीटिंग्स होते थे 1000, 2000, 5000 लोगों के साथ में, जैसे हम लोग पहले 1 to 1 लेते थे, जैसे होम मीटिंग लेते थे, आज होगे इसकी गारंटी नहीं है। क्योंकि वैक्सीन जब तक बनता नहीं तब तक कुछ होने वाला नहीं है। क्योंकि अभी इंडिया 10 साल पीछे भी गया है और 10 साल आगे भी गया है। टेक्नोलॉजी में इंडिया 10 साल आगे गया और आर्थिक में 10 साल पीछे गया। क्योंकि जो टेक्नोलॉजी हम 10 साल के बाद यूज करने वाले थे, ये कोरोना वायरस की वजह से एडवांटेज ये हुआ कि हमने आज से स्टार्ट किया। आज हमारे कंपनी में डिजिटल मीटिंग चलता है, डिजिटल GTH चलता है, डिजिटल युआन चलता है, सारा चीजें। और हमारा भी छोटा मोटा लीडरशिप का मीटिंग जो ट्रेनिंग्स होता है, अभी भी हम लोग जूम पे, मैं बैठा हूँ मुंबई में, आज मैं गुजरात में बात कर रहा हूँ, तो इसको डिजिटल ही बोलते हैं ना। हमने कभी ऐसा सोचा भी नहीं था कि मैं घर पे बैठूंगा और गुजरात वालों लोगों को मैं मेरा स्टोरी एक्सपीरियंस शेयरिंग करूंगा, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। तो ये क्या है, बदलाव है दोस्तों। और बदलाव के साथ जो बदलाव को एक्सेप्ट करते हैं, बदलाव से जो लड़ते हैं और बदलाव के साथ जो जीते हैं, वही अचीवर बनते हैं। तो आपको उसके साथ में चलना है और हमें सब लोगों को लेके चलना है, अपने पूरे ग्रुप को, अपने पूरे टीम को। ओके, तो हम लोग आगे जाएंगे दोस्तों। जैसा हमें बिजनेस करने का थोड़ा सा तरीका भी चेंज करना पड़ेगा। जिस तरह से हम लोग ज्यादा क्या करते थे, रिक्रूटमेंट, हमारा 80% रिक्रूटमेंट होता था, रिटेलिंग 20% होता था। ओके, इस ऊपर हमारा फोकस होता था। लेकिन कोरोना वायरस की वजह से रीपर्चेस की ताकत हमें पता चली। अभी क्या हुआ, पूरा बिजनेस चेंज हो गया। अब 80% हमारा रीपर्चेस होगा और 20% रिक्रूटमेंट होगा। ओके, तो अभी अपना इनकम, अपने लोगों का और अपना इनकम सेट कैसा करना है। जैसे हम अगर TC है, DTC है, ATC, JTC है, RTC है, NTC है, तो हमारे जो भी लोग हैं, हमारे जो भी टीम है, उनके सपने हमारे कंधों के ऊपर है। हम ये बदलाव को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा और बदलाव के हिसाब से हमें हमारे बिजनेस के स्ट्रेटेजी को भी चेंज करना पड़ेगा। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, अभी देखो हम घर में बैठे, किसी के तो घर पे नहीं जा सकते,
बट रीपरचेस हम कर सकते घर बैठ के। ओके, ऑनलाइन हम लोग पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन हम लोग डिजिटल जूम पे या व्हाट्सएप पे या कॉलिंग पे हम लोगों को कन्विंस कर सकते हैं, प्लान प्रेजेंटेशन दे सकते हैं, या तो हम लोग हमारे कंपनी के जीटीएस का बेनिफिट ले सकते हैं, या तो हमारे युवाओं का हम लोग प्रोडक्ट ले सकते या बेनिफिट ले सकते हैं, जैसा प्रोडक्ट ट्रेनिंग। ओके, तो कंपनी ने हमारे लिए बहुत कुछ किया है, बट हमें उसका बेनिफिट लेना आना चाहिए, और जो फायदा लेगा उसका तो चेक मेंटेन हो रहा है। हमने ये फंडा जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, ये फंडा हमने यूज करते हुए सिर्फ 2 वीक हो गया। ओके, और 2 वीक में मेरे ख्याल से 40 लाख प्लस बिजनेस आ गया, शायद आपका भी आएगा। ओके, क्योंकि ये फंडे में बहुत जबरदस्त दम है। ये रीपरचेस का फंडा है। पहले तो आप आपके ग्रुप में जितने भी लोग एंटायर हैं उनको माइंड में सेट करो कि रीपरचेस का फायदा क्या होता है, इससे हम हमारा चेक कैसा जनरेट कर सकते हैं, चेक को कैसे मेंटेन कर सकते हैं, और हमारा परफॉर्मेंस बोनस, हमारा रैंक इनकम और हमारा लॉयल्टी इनकम कैसे हम ले सकते हैं। अभी के सिचुएशन में इम्यूनिटी की क्यों जरूरत है? पहला, अभी के सिचुएशन में इम्यूनिटी की क्यों जरूरत है? अभी के सिचुएशन में इम्यूनिटी की इसलिए जरूरी है क्योंकि हम इम्यूनिटी के बारे में, जैसा कोविड-19 के पहले हम लोगों को इम्यूनिटी के बारे में बताते तो लोग इग्नोर करते थे, हमारा सुनते नहीं थे। बट कोविड-19 ने बताया कि इम्यूनिटी क्यों जरूरी है। अभी प्रधानमंत्री बोलता है इम्यूनिटी बढ़ाओ, पुलिस वाले बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, डॉक्टर लोग बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ, सारे लोग मीडिया वाले बोलते हैं इम्यूनिटी बढ़ाओ। अभी इम्यूनिटी बढ़ाओ, इम्यूनिटी बढ़े चारों तरफ से। अभी लोगों को इम्यूनिटी के बारे में समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसका अवेयरनेस अभी बन चुका है लोगों के माइंड में। तो अभी इम्यूनिटी क्यों होती है, जरूरी है, क्योंकि यह जो बीमारी है, जो कोविड-19 हमारे देश की है क्या? नहीं। कहां से आई? चाइना से। पहले कहां पे आई? साउथ में आई, केरला में आई। केरला में 2 लोग वहां पे काम करते थे, वो आए इंडिया में फॉरेन रिटर्न, उनको कोविड-19 था, उनके वजह से बहुत सारे लोगों को केरला में हुआ। धीरे धीरे यही बीमारी स्टेट लेवल पे आ गई, स्टेट लेवल से ये जिला लेवल पे, जिला लेवल से ये तालुका लेवल से, तालुका लेवल से पोस्ट लेवल पे, पोस्ट लेवल से पूरा गांव गांव, एरिया एरिया, मोहल्ले मोहल्ले में आई है ये बीमारी। तो हम उसको बोल सकते हैं, भाई आप सभी लोग जितने भी सुनते हैं, आपके घर में आने के लिए कितना टाइम लगेगा? आ सकती है, 100% आ सकती है। तो आपने क्या उसके लिए मतलब कुछ बंदोबस्त किया है क्या? सॉल्यूशन कुछ है क्या आपके पास इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए या कोविड-19 से लड़ने के लिए? कुछ भी नहीं। तो आपके घर में आएगा, आने के बाद जैसा प्यास लगने के बाद कुआं खोदना चाहिए या प्यास लगने से पहले कुआं खोदना चाहिए? पहले खोदना चाहिए। तो कोरोना वायरस हमारे घर में आने से पहले हम हमारे फैमिली से, हमारा फैमिली का और हमारा इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए कि नहीं चाहिए? यस, अरे सर सलामत तो पगड़ी 50 लोगों को रिपेयर करते करते हम खुद ही टपक नहीं जावे, ऊपर वाले को प्यारे नहीं होवे। इसलिए पहला हम खुद का इम्यूनिटी बढ़ाएंगे, और इम्यूनिटी का जितना भी प्रोडक्ट है, जैसा कितना जबरदस्त प्रोडक्ट है आज। ओके, और मोदी सरकार ने भी डिक्लेयर किया है भाई स्वदेशी अपनाओ। ओके, ओकल को ग्लोबल बनाओ करके। तो हमें भी हमारे स्वदेशी प्रोडक्ट तो है, पहला हमें ये यूज करना, बेस्ट यूजर बेस्ट सेलर। तो हमारा पहला इम्यूनिटी स्ट्रांग होना चाहिए। देखो इसमें मरने का तादाद बहुत कम है, लेकिन कौन इसका शिकार होगा इसकी गारंटी भी नहीं है। शायद हमारे माँ बाप हो सकते, हमारे बीबी बच्चे होते। क्या हम हमारे परिवार से प्यार नहीं करते? अगर हमारे घर में अगर कोरोना वायरस आ गया तो हम क्या करेंगे? और कोरोना वायरस होने के बाद जब पुलिस वाले जो अपने डॉक्टर्स लोग लेके जाते हैं, तो वो फ्री में नहीं, बिल भरना पड़ता है। वहां पे 2-2 5-5 लाख का बिल आता है। हमारे पास पैसा है क्या उतना? उससे अच्छा 10,000 का अपना प्रोडक्ट लेवे, हम हमारे परिवार के लिए 10,000 का खर्चा नहीं कर सकते? तो पहला आपको काम करना पड़ेगा, 10,000 का रीपरचेज जितने भी लोग सुन रहे हैं खुद करिए, खुद के इम्यूनिटी और परिवार का इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए। कोविड से लड़ना है तो पहला खुद 10,000 का रीपरचेज करेंगे यही हफ्ते में। आज गुरुवार है, कल तक जितने भी लोग 10,000 का रीपरचेज होना चाहिए।
क्योंकि हम बोलते हो लोग कभी नहीं करते, हम जो करते हैं वही लोग करते हैं। तो हमें पहला स्टार्टिंग करना पड़ेगा। हम जितने भी टॉप अचीवर्स हैं, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, सारे लोगों को 10-10 हजार का रिपर्चेस करके अपनी इम्यूनिटी और अपने परिवार की इम्यूनिटी, हम रिस्क नहीं लेना चाहिए। और इतना सब कुछ मालूम होने के बाद अगर फिर भी रिस्क लेता तो उससे बड़ा गधा तो मैंने कभी देखा नहीं। तो पहले तो अपने को इम्यूनिटी बढ़ाना है, अपने परिवार का और खुद का, और हमें हमारे परिवार को इम्यूनिटी, हमारे परिवार को कोविड-19 से बचाना है। तो क्या आप लोग बचाने के लिए तैयार है परिवार को? यस सर। जब तक हम हमारे परिवार को नहीं बचाएंगे तो दो लोगों के परिवार को क्या बचाएंगे? और जो फिर भी नहीं करेगा तो मैं तो बोलूंगा पटेल साहब, वो उसके परिवार से प्यार ही नहीं करता। मैं बोलता पैसा नहीं है आपके पास, मालूम है मुझे। आप बोलेंगे लॉकडाउन में सर 10,000 कहां से लाऊं? मैं तो बोलता हूं जुगाड़ करो, कुछ भी लोन निकालो, किधर से उधार ले लो, लेकिन हम हमारे परिवार के साथ में रिस्क नहीं लेंगे। सर सलामत तो पगड़ी 50। यस सर। तो इसलिए हम जितने भी लोग सुन रहे सभी 10,000 का रिपर्चेस यही हफ्ते में करेंगे। पक्का। और उसके बाद में सेकंड मेरा पॉइंट है, रेगुलर इनकम क्यों है चाहिए। अभी के दौरान, अभी जो अनसर्टन पीरियड चल रहे हैं, इस पीरियड में जितना भी बैंक बैलेंस था खत्म हो चुका है 3 महीने में। अभी आप लोगों के पास कुछ बैलेंस है क्या? नहीं है ना। तो इसके लिए रेगुलर इनकम बहुत जरूरी है, हर हफ्ते का इनकम आना बहुत जरूरी है। और यहाँ पे बैठा हुआ हर एक टीसी का, डिस्ट्रीब्यूटर का और सारे एचओर्स का इनकम कंटिन्यू होना चाहिए। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो आपको एक काम करना पड़ेगा, खुद को 10,000 का रिपर्चेस करना है। आपके टीम में जितने भी लोग हैं उनको 10-10 हजार का रिपर्चेस करने के लिए लगाओ। जैसा एक ईगल है, एक टाइगर है। ईगल वाले के पास लेफ्ट में 5 लोग हैं, राइट में 5 लोग हैं, 10 लोग का उसका ग्रुप है। 10 लोगों ने रिपर्चेस किया 10-10 हजार का, तो उसका ये महीने का इनकम 5,000 सेट हो गया आराम से, सिंपल। ओके। और बाकी टीसी है, डीटीसी, एटीसी, उनको तो बोलने की जरूरत नहीं। एक टीसी ने लेफ्ट में 25 और राइट में 25 अगर लोगों को सेट किया रीपरचेस के लिए, ओके, क्यों? अपना खुद का इम्यूनिटी करने के लिए, बेचने के लिए नहीं। ओके ओके, उसके लिए रेगुलर इनकम आ गया। अभी एक बार इम्यूनिटी का प्रोडक्ट लेगा तो अगला महीने भी लेगा कि नहीं लेगा वो। और उसके लिए आपको अगर आपका रेगुलर इनकम करना है तो आपको आपके टीम से, आपके अपलाइन से, आपके डाउनलाइन से अच्छे रिलेशन बनाना पड़ेगा जी। ये धंधे में जिनको रिलेशन बनाने आया, जिनको रिलेशन निभाना आया, वो नेटवर्क के किंग बनते हैं, किंग। रिलेशन बहुत बड़ा फैक्टर है ये बिजनेस में, ये रिलेशन का बिजनेस है। आप पहली से लेके 10वीं तक, 10वीं से लेके कॉलेज तक, कॉलेज से लेके कोई डिप्लोमा या कोई आपने नौकरी किया होगा या तो कोई बिजनेस किया होगा, बहुत सारे लोग दोस्त थे, रिलेटिव थे, फ्रेंड थे, उनसे अपने रिलेशन निभाए, दोस्ती निभाए, उनका लिस्ट बनाओ जिनसे अभी हम लोग रिलेशन मेंटेन नहीं कर रहे। तो आपका प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ना चाहिए। ओके, तो जितना बड़ा प्रोस्पेक्ट लिस्ट बढ़ेगा उतना आपका बिजनेस बनेगा। तो इसलिए आपको अगर ये बिजनेस में आपको कंटिन्यू इनकम चाहिए, ओके, और आपका इनकम सेट करना है लॉकडाउन पीरियड के, आपका सोच दुकानदार का होना चाहिए। तो दुकानदार किस तरह से सोचता है? दुकानदार ये सोचता है कि मैं मेरे ग्राहक को, मेरे कस्टमर को बेस्ट सर्विस दूंगा। दुकानदार अपने कस्टमर को बेस्ट सर्विस देता है। कैसा सर्विस देता है? बेस्ट सर्विस, अच्छा सर्विस देता है। ओके, दुकानदार अपने कस्टमर को कैसे एक्सप्लेन करता है प्रोडक्ट के बारे में, उस तरह से हमें हमारे कस्टमर को एक्सप्लेन करना है प्लान के और प्रोडक्ट के बारे में प्यार से। तीसरी बात, हमारे जितने भी कस्टमर हैं उनसे हमें रिलेशन बनाना है। चौथी बात है, हमें डाटा सेट करना है। डाटा, कितने कस्टमर को हमने प्रोडक्ट बेचा है। देखो, ये जो फार्मूला, अगर आप 10,000 का माल लेने के लिए तैयार है तो क्या आपके लोग 10-10 हजार का माल लेने के लिए तैयार नहीं होंगे? आराम से होंगे। इम्यूनिटी, लोगों को डराओ, और डराओ नहीं, ये डराते क्यों हो? उनके फायदे के लिए दोस्तों। क्यों? क्योंकि आपको ब्लेसिंग मिलेंगे
क्योंकि कोरोना वायरस से, कोविड-19 से आप उनके परिवार को बचा रहे, उनका इम्यूनिटी बढ़ाने का उनको सजेशन देके। तो पहले खुद अपने परिवार को बचाओ, बाद में अपने लोगों के परिवार को, रिलेटिव, फ्रेंड, दोस्त जितने भी हैं उनको भी ये सजेस्ट करो। तो आपका दुकानदार का सोच होना चाहिए। ओके, तो इसके लिए दुकानदार का सोच ये होना चाहिए, पहला तो आपको एक अच्छा बेस्ट सर्विस देना पड़ेगा। दूसरा, आपको प्यार से अपने कस्टमर को, जो भी कस्टमर है उसको प्यार से प्लान और प्रोडक्ट के बारे में समझाना। तीसरा, उनका डाटा आपको बनाना पड़ेगा, जिनको भी आप प्रोडक्ट देते हो उनका डाटा बनाना पड़ेगा। जैसा आपने किसी को प्रोडक्ट दिया, ओके, तो प्रोडक्ट तुरंत लेता है क्या? कुछ लोग लेके कोने में डाल देते, फिर उसको कॉलिंग जाना चाहिए। ओके, डेट फिक्स होना चाहिए, कौन से डेट पे आपने दिया है। ओके, तो एक दुकानदार की सोच क्या होती है, उस तरह से आपको सोचना है। ओके, और दुकानदार क्या करता है, जैसा इन्वेस्ट करता है दुकानदार। ओके, कोई भी दुकानदार एक इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसा जैसा आपने 10,000 का खुद के लिए लिया और 10,000 का आपने माल बेचने के लिए लिया, रिटेलिंग करने के लिए। देखो अभी बिजनेस है ना, पूरा रिटेलिंग की ओर जा रहे हैं। ओके, तो थोड़ा सा आपको मोल्ड करना पड़ेगा, बिजनेस करने का तरीका चेंज करना पड़ेगा थोड़ा सा। ओके, थोड़ा रिटेलिंग की तरफ आपको चेंज होना पड़ेगा। जैसा आपने 10,000 का माल रिटेल करने के लिए लिया, तो रिटेल कैसे करोगे? रिटेल करने के लिए फार्मूला मैं बताना चाहता हूं। ओके, लॉकडाउन धमाका, पहले तो रिटेलिंग कैसा करने का बाद में बताता हूं। तो मैं आपको लॉकडाउन धमाका का बेनिफिट बताता हूं कि लॉकडाउन क्या होता है। ओके, तो ये सर चेंज करो, ये सब अपना है ना। ओके, तो रीपर्चेस का फायदा, रीपर्चेस आप जो करते हो 10,000 का रीपर्चेस, पहले तो 10,000 का रीपर्चेस अपने परिवार के लिए करना है। दूसरा 10,000 का रीपर्चेस अपने को सेलिंग के लिए करना है। क्यों करना है? क्योंकि अपने को यहां से इनकम सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो सुन रहा है डिस्ट्रीब्यूटर, रीपर्चेसिंग से हर महीने का मिनिमम 20,000 रुपए कमाएगा। कितना कमाएगा? 20,000, 20,000 हर मंथ वो कमाएगा। क्योंकि क्या मालूम गया, सबसे बड़ा मोटिवेशन है ना, मनी होता है। तो 10,000 का रीपर्चेस का बेनिफिट बताना चाहता हूँ। अगर आपने अभी का अभी, आज का आज अगर 10,000 का रीपर्चेस किया, तो रिटेलिंग फायदा आपको 30% से 40% आएगा। 30% पकड़ता हूँ, 3,000 का प्रॉफिट हो गया। ओके, एसटी बोनस, ओके, बाइनरी इनकम आपको 1,000 का आ गया। ओके, फ्री कंपनी कूपन 750 रुपए का दे रहा है, टोटल इनकम आपका 4,750 का आ रहा है। ओके, और आपको और एक 15 लड़के का बेनिफिट आ रहा है। यही रीपर्चेस आकर लगातार 6 महीना तुमने किया 10,000 का। ओके, तो कंपनी 10,000 के ऊपर 1,500 रुपए का और वाउचर दे रही है। ओके, 4,750 प्लस 1,500, आपको 6,250 का प्रॉफिट होता है नेट। 10,000 का रीपर्चेस, कहां बोलो कौन सा ऐसा बिजनेस है इस इंडिया में जो इतना बड़ा फायदा देता है? सोचिए, सिर्फ 10,000 का रीपर्चेस के ऊपर ये बेनिफिट आपको आ चुका है। तो इसको अभी शॉर्ट आउट कैसा करने का? शॉर्ट आउट कैसा करने का? सिंपल है, सेलिंग का टेक्निक मैं बताना चाहता हूं। मिनिमम आप मंथली 1 लाख का प्रोडक्ट रिपर्चेस कर सकते हैं। ओके, तो आपकी सोच के ऊपर डिपेंड है आप कितना, आप होम केयर, ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर और पर्सनल केयर की प्रोडक्ट बेच सकते हो। ओके, कैसे बेचने का? आपके खास 10 रिलेटिव, 10 फ्रेंड, 10 नेबर। ओके, ऐसा 30 लोगों का लिस्ट बनाओ, 30 लोगों का लिस्ट। ओके, और 30 लोगों का लिस्ट बनाने के बाद आपका जो रिपर्चेस करोगे उसका मैं बोल रहा हूं, आपका सिर्फ देखो, मैं आपको छोटा से छोटा टारगेट देना चाहता हूं। 1,000 का पैकेज बनाओ, 1,000 का, 1,000 का। जैसा पहले तो मैं यहाँ पे मैंने कैलकुलेशन के हिसाब से 2,000 का पैकेज बोला है। उसमें क्या होगा, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल, जितने भी ब्यूटी केयर, हेल्थ केयर और पर्सनल केयर के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, वो सिर्फ 2,000 का एक पैकेज बनाने का। और 2,000 का पैकेज कितने लोगों को बेचना है? 30 लोगों को। मतलब रिलेटिव 10, अपने खास है, खास कैसे होने चाहिए? खास रिलेटिव, नेबर अपने खास जो 100% ट्रस्ट रखते हैं, और फ्रेंड्स 10 जो अपने खास है, जो अपने पर 100% फेथ रखते हैं। ऐसे 30 लोगों को हम लोग 2,000 का पैकेज नहीं बेच सकते। और इसमें क्या देखो, रिक्रूटमेंट करना बहुत ही कठिन काम है, बस रिटेलिंग करना बहुत ही इजी काम है। ये अनपढ़ बंदा भी कर सकता है, पढ़ा लिखा है वो भी करेगा, नहीं पढ़ा लिखा है वो भी करेगा। अरे खरीदना और बेचना हमारे खून में, इसमें तो कोई भी मास्टर बन सकता है।
ये फार्मूला आपको अगर सही तरीके से आपको समझ में आया तो हर हफ्ते का मैं बोलता हूँ हर एक डिस्ट्रीब्यूटर कम से कम 20 से 40 हजार रुपए कमाएगा। बट उसने ये फार्मूले को समझ के लेना जरूरी है। 60,000 का माल बेचा उसने, कितना बेचा? 60,000 का। तो मैं बोलता हूँ चलो आपका सोच छोटा है, अपने 10 रिलेटिव, 10 फ्रेंड, 10 नेबर, आप बोलेंगे मेरे लोग गरीब है 2,000 का माल नहीं लेंगे। भाई 1,000 का तो लेंगे ही नहीं। नहाते तो है, हेयर ऑयल भी लगाते हैं, शैम्पू भी लगाते हैं। अरे कोई भी अगर लगाता है तो अपने दुकान से लगाएगा ना। अभी आप भी साबुन लगाते हो, बहुत सारे लोग टूथपेस्ट लगाते, शैम्पू लगाते, हेयर ऑयल लगाते हो, कहां से लेते हो? दूसरे की दुकान से। मतलब आप अपने माई लाइफ स्टाइल के लिए लॉयल नहीं हो। ऊपर वाला माई लाइफ का भगवान चश्मा लगा के नहीं बैठा, वो देखता है तू मेरे कंपनी से माल लेता है या दूसरे का माल, हमाम यूज करता है या लक्स यूज करता है या हमारा नीम साबुन यूज करता है। आपका तरक्की इसलिए नहीं हो रहे हैं क्योंकि आप ये बिजनेस के लिए अभी तक लॉयल नहीं बने। अगर कोई भी सामान अपने घर में लगता है तो अपने माई लाइफस्टाइल से ही जाना चाहिए, ना कि दूसरी कंपनी से। मैं तो जितने भी अपने एसटीसीएन अबो लीडर हैं, टीसीएन अबो लीडर को रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, कुछ दिनों के बाद जैसे लॉकडाउन ओपन होगा सबके घर में जाने का। जिसके भी घर में अगर माई लाइफ के व्यतिरिक्त तो दूसरा कोई प्रोडक्ट दिखा तो गोनी भर के लेके आने का, जितने भी गरीब लोग हैं उनको देने का, या एक दो उधर समंदर में अपने गुजरात पे। यस सर। क्योंकि हमारे घर में हमारा ही प्रोडक्ट चाहिए, वो भी माई लाइफ का। यस सर। हमें अथॉरिटी नहीं दूसरा प्रोडक्ट यूज करने का। और लोगों को हम अपना प्रोडक्ट बेचने यूज करने के बोलते हैं और खुद दूसरा प्रोडक्ट बेचते लगाते हैं। तो फिर इसमें कितना हम लोग ईमानदार हैं अपने कंपनी के प्रति? तो लॉयल होना चाहिए हम हमारे कंपनी के प्रति। मैं बोलता हूँ 10 रिलेटिव, 10 फ्रेंड, 10 नेबर, 1-1 हजार का पैकेज बनाओ, साबुन, टूथपेस्ट, शैम्पू, हेयर ऑयल। उसको क्या बोलने का, भाई मैंने एक बिजनेस लिया है। देखो मैं एक आपको बताना पड़ता हूँ, आपने दुकानदार बना है, दुकानदार, ओके। दुकानदार बनता है तो दुकानदार के पास एक लाइसेंस होता है, ओके। आपने भी एजेंसी लिया है, आपने भी दुकान डाला है, यस। लेकिन आपको भी माल बेचना है, दुकानदार की जैसे पैसा कमाना है। सामान कहाँ पे आपके पास? माल ही नहीं, बेचोगे कैसे आप? तो सारे लोग पहला 10-10 हजार का माल ले लो, घर में स्टॉक होना चाहिए 10,000 का। 10,000 का इम्यूनिटी के लिए माल ले लो, 10,000 का माल बेचने के लिए ले लो, मतलब 20,000 का रिपर्चेस करने का। सबका माइंड सेटिंग होना चाहिए कि मुझे 10,000 का माल बेचना है। और 10,000 का माल किसको बेचेंगे? 10 रिलेटिव, 10 फ्रेंड, 10 नेबर, 30 लोगों को 1-1 हजार का पैकेज बनाओ। उसको बोलो मैंने एक एजेंसी लिया है, ओके, और एजेंसी में ब्रांडेड माल है, जो तू डीमार्ट से लेता है, बिग बाजार से लेता है, किराना से लेता है, एक बार मेरे से ले। अगर मेरा माल अच्छा नहीं लगा तो नेक्स्ट टाइम बिल्कुल नहीं लेने का। तो अपना भाई, अपना दोस्त, अपना रिलेटिव अपने से 1,000 का माल नहीं लेगा? गिरीश भाई लेगा कि नहीं लेगा? लेगा 100%। एक बंदे ने 1,000 का माल लिया सर, पहले हफ्ते में हमने 10,000 का माल बेचा। कितने हफ्ते कितना बेचा? बेच सकते कि नहीं? यस। पहले 10 लोगों को हमने 1,000 का माल बेचा, 10,000 का माल बेचा। तो माल बेचने के बाद हमारा मुनाफा क्या हुआ? 4,700 रुपए का अपने को प्रॉफिट हो गया, 1,500 रुपए का अपने को कूपन मिला, 6,250 का प्रॉफिट हो गया, नेट प्रॉफिट। यस। अपने को रोटेट करना है, दूसरे हफ्ते में वही 10,000 का माल खरीदी करना है सेम, और 30 में से 10 को बेचा, अगला हफ्ते में दूसरे 10 को बेचो, वापस 6,200 आ गया प्रॉफिट। यस। उसको 10 लोगों को बेचा, यस। 10,000 वापस आ गया। तीसरे हफ्ते में वापस वही 10,000 को रोटेट करो, वापस 6,200 आ गया। यस। मतलब आपने 19,500 कमाया। 2 बार रोटेट किया। कितने बार? 2 बार। 30 कस्टमर को 2 बार रोटेट किया, इनकम कितना हुआ? 19,500। कैलकुलेशन करो दोस्तों, आज क्लास 1 ऑफिसर को भी नहीं मिल रहा है, गवर्नमेंट जॉब वाले का भी सैलरी कम हुआ है, मिलिट्री वाले का भी सैलरी कम हुआ है। आज आपको कमाने का 20,000 जो कमाएगा ना आज के तारीख में, वो तो बहुत अमीर उसके एरिया में अमीर इंसान कहलाएगा। आज की तारीख में लॉकडाउन में 20,000 कमाना बहुत बड़ी बात है। और सिर्फ कैसा होता है, रीपरचेज से और इसका रोटेट से होता है। जैसे मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ, एक पान टपरी वाला है, 50,000 का सामान भरता है बेचारा, 50,000 का सामान एक पान टपरी वाला भरता है, एक महीने में बेचता है, 5,000 मुनाफा होता है। तो 5,000 का मुनाफा अपने लिए यूज करता है ना।
तो 50,000 का जो मुद्दल होता है उससे वापस 50,000 का सामान वो खरीदता है। ऐसा हर महीने का 50,000 50,000 12 महीना रोटेट करता है। तो उसको पूछा 6 लाख का उसका टर्नओवर हो गया साल भर का, उसको पूछा तूने इन्वेस्टमेंट कितना ये धंधे में किया, बोला 50,000। तो तुम भी पूरा साल भर भी ऐसे ही रोटेट करते रहोगे, महीने का 20-25-30 लाख हजार रुपए कमाते रहोगे, तो आपको अगर किसी ने पूछा तो इन्वेस्टमेंट कितना 10,000, सिंपल। आपको लाखों रुपए नहीं लगाना है, वही रोटेट करना है। और दूसरी बात, इसके लिए आपको एक डाटा बनाना है, कौन से बंदे को आपने कौन से डेट को माल बेचा है, 25 को बेचा है या 4 तारीख को बेचा है, अगला महीने का 4 तारीख को उसके घर पे 1,000 का सामान लेके जाने का, लेगा कि नहीं लेगा? लेगा। मतलब यही 30 जो लोग आपके कस्टमर बेस बनेगा, वही 30 लोग अगला महीने में भी 20,000 आपको कमा के देंगे। ऐसे ही आप रोटेट करते रहोगे तो हर महीने का एक डिस्ट्रीब्यूटर 20,000 आराम से कमाएगा। मतलब कैसे के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत है आपको? बिल्कुल नहीं, बट थोड़ा सा दिमाग लगाना है। सर नेक्स्ट करो। ओके, तो अभी मैं आपको और एक बड़े बेनिफिट बताना चाहता हूँ। मंथली 1 लाख का प्रोडक्ट भी सेल कर सकते हैं, वो तरीका मैं बताता हूँ। इम्यूनिटी का बढ़ाने का प्रोडक्ट, ओके, 95 कवच प्लस, स्पिरुलिना, डेली डिटॉक्स, इम्यूनिटी 3 प्लस, ओके, न्यूट्री लाइफ, डायबा लाइफ, लिवर गेन, ओके, ये जो हमारे इम्यूनिटी के प्रोडक्ट है। 5 रिलेटिव, 5 फ्रेंड, 5 नेबर, ओके, इंटू 15, 5-5 हजार का माल बेच सकते हैं हम लोग। इतना एक एक बंदे को, अपने फैमिली में अपने रिलेटिव ने 5 लोगों 5,000 का अगर एक बंदे को माल बेचा, 15 लोगों का 75,000 हमने बेच दिया। ओके, सोचो 75,000 और 60,000 कितना हुआ? 1,35,000 का माल घर बैठे आप सेल कर सकते हो। और 1,75,000 के ऊपर आपको पता है कैलकुलेशन कितना आएगा, इनकम कितना आएगा, आप बिलीव नहीं करोगे। ओके, सोचो आपने सिर्फ 30,000 का माल किया, एक बार 10,000 लिया, 2 बार रोटेट किया, 30,000 के ऊपर 20,000 कमाते हो। ओके, 60,000 के ऊपर कितना कमाते? 40,000। ओके, तो 90,000 के ऊपर आप 60,000 कमाते हो। ओके, मतलब 1,35,000 के ऊपर कितना कमाओगे? 80 से 90,000 कमाओगे आप। बाकी का आपका लॉयल्टी होगा, रैंक इनकम होगा, बोनस होगा, वो अलग से इनकम है, ये तो मैंने इंक्लूड भी नहीं किया। ओके, मतलब माई लाइफ कंपनी बोलते ना, बोले हाथ आंखें खोल के अपने को देने के लिए तैयार है। मतलब माई लाइफ कंपनी अपने को बहुत सारा देने के लिए तैयार है, हम लेने के लिए तैयार होनी चाहिए। इस तरह से भी आप प्लानिंग करते हो तो आज के बाद आपका इनकम चेक होगा। आज से पहला आपको एक ही काम करना है, पहला खुद का, फैमिली का, कोविड-19 से बचने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए 10,000 का परचेस करने का, सेकंड 10,000 का परचेस आपको रिटेलिंग करने के लिए करना है। तो देखो फिर आप सभी लोगों का चेक कैसा मेंटेन होता है। मैं सिंपल में बोलना चाहता हूं, अगर फ्यूचर में यही फार्मूला अगर आपने सही तरीके से चलाया, ओके, यही फार्मूला चलाए तो आपका जिंदगी में चेक कभी कम नहीं होगा। तो दोस्तों इस तरह से इस जो भी कंपनी का ऑफर है, कंपनी का बेनिफिट उठाएंगे। आप सभी लोग फटाफट, जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर सुन रहे हैं सारे लोग, आने वाले एक ही महीने में टीसी बनेंगे। जितने भी टीसी हैं एक महीने के अंदर डीटीसी बनेंगे, जितने भी डीटीसी हैं एक महीने के अंदर जेटीसी बनेंगे। जेटीसी सुन रहे हैं वो 2 महीने के अंदर या 3 महीने के अंदर एसटीसी बनना चाहिए। इस तरह से आप प्लानिंग से काम करो। आप सभी लोगों को मेरे तरफ से बहुत सारी शुभकामनाएं। विश ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच नीलेश पटेल सर एंड ऑल ग्रुप। थैंक यू सर जी, आपने बहुत बेहतरीन तरीके से आपका सक्सेस का राज बताया कि आप कैसे इतने फास्ट डायमंड तक पहुंचे। और जो आपका टारगेट है, आपका ख्वाहिश है कि अगले ड्रीम्स डे 4 के अंदर आप रॉयल डायमंड बने, तो हमारी रोकर परिवार और हार्मनी परिवार से आपको खूब खूब शुभकामनाएं। आपके 100% आप वहां तक पहुंचेंगे, हम सब प्रे करेंगे उसके लिए। और सर स्पेशली आज आपने हमारे लिए टाइम दिया। रियली सर मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरे पास वर्डिंग नहीं है कि कुछ भी लेना देना नहीं है मेरी टीम से आपकी, लेकिन जो रिलेशन है और खाली आप माय लाइफ के डायमंड है, तो जो 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 अपनापन दिखा के एक ही बार में आपने मुझे टाइम दिया, रियली मैं परिवार की ओर से, मेरे हार्मनी और रोकर परिवार की ओर से सर मैं आपको खूब खूब धन्यवाद, खूब आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपने थैंक यू वेरी मच तरीके से, इतने अच्छे तरीके से। यस सर, ये 2 दिन में आपके ग्रुप से कम 200 लोगों का रिपर्चेस होना चाहिए सर, मिनिमम। बिल्कुल सर, और 200 लोगों का रिपर्चेस होता है सर 20 लाख आएगा ये 2 दिन में।
बिल्कुल सर। और आपने जिस तरीके से लास्ट में जो कैलकुलेशन दिखा है सर, बहुत हाँ बेहतरीन, हाँ एकदम आसानी से आपने कितना बड़ा टर्नओवर हो सकता है और आगे एक साल अगर हम ये करते रहे तो कितना फास्ट सबका लेवल चेंज होता है। बहुत सर। बहुत रियली सर, मैं आपका थैंकफुल, हम पूरे परिवार आपके ऋणी है कि आपने जो इतना अच्छी तरीके से आपका सक्सेस स्टोरी सुना और आपने इतना बढ़िया कैलकुलेशन दिखाया। और मैं आपको थैंक यू रिपोर्ट। वेरी मच सर नीलेश सर। यस आज सर। बहुत सारे लोग सुन रहे होंगे आपके। ओके, यस तो उनको तो बोलना चाहिए ये मीटिंग का जो गुरु दक्षिणा देना है तो आपका खुद के फैमिली के लिए दे दीजिए 10,000 का रिपर्चेस। बिल्कुल सर, ओके, 100%। और ये आपको मैं मीटिंग का गुरु रिपोर्ट। दक्षिणा 10,000 का रिपर्चेस है, सबको बोल दो। और हर एक का मुझे आप है ना फोन करके बताएंगे सर कितने लोगों ने गुरु दक्षिणा दी करके। बिल्कुल मैं आपको रिपोर्टिंग दूंगा सर। ये यस सर। फ्राइडे, ये फ्राइडे और अगले फ्राइडे दोनों का मैं आपको रिपोर्टिंग दूंगा, हर महीने आपको देता रहूंगा। और आप थैंक भी यू। हमारे बहुत अच्छी शिक्षा दी आपने और बहुत अच्छा नॉलेज दिया। आपकी सक्सेस स्टोरी के पीछे अब राज दिखा है कि क्या कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, जैसे कि पर्पस और इतना अच्छा ये लॉकडाउन के टाइम में कैसे काम करने का। खूब खूब धन्यवाद सर जी। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। यस सर। गो डायमंड सर, और वेलकम। बिल्कुल हम आपको प्रॉमिस करते हैं कि हम सब लीडर प्रॉमिस करते हैं कि जो आपने बताया वो कैलकुलेशन और सबकी लाइफ में ये उजाला लाएगा। वेरी यस, गुड, थैंक यू। थैंक यू सो मच। यस। तो दोस्तों, आप सबने सुना सर ने बेहतरीन तरीके से अपनी लाइफ का सक्सेस, जीरो से हीरो कैसे बने और कैसे उन्होंने एक मुंबई के छोटे एरिया से छोटे से ये बिजनेस शुरू किया, कितनी कठिनाइयां उन्होंने झेली और बाद में एक पर्पस, एक गोल, एक टारगेट लेके इतना बड़ा मुकाम हासिल किया और आज डायमंड है। दोस्तों, मुझे कहते हुए बहुत खुशी हो रही है। कंपनी के टॉप 15 लीडर्स, कंपनी के टॉप 12 लीडर्स, उसमें से एक लीडर है हमारे बबलू पाटिल सर, और जिनका आज हमारी टीम से कोई लेना देना नहीं है, फिर भी हमको टाइम देके इतना बेहतरीन तरीके से, एकदम आसानी से, सरलता से हमको सिखाया, हम इम्प्लीमेंट करेंगे और ये लॉकडाउन के टाइम पर। और आज हम गुरुवार है, कल कल फ्राइडे तक जिन जिन लोगों ने हमें सही में अगर रिपर्चेज नहीं किया है तो हम सबसे पहला काम करेंगे और मुझे रिपोर्टिंग भी देना होगा सर को। और आप जैसे कैलकुलेशन और प्लानिंग बताया उसी तरीके से हम काम करेंगे और सक्सेसफुल बनेंगे। उसी के लास्ट में मैं हमारे जो पायोनियर लीडर्स है, प्लीज अगर है उपस्थित तो मैं पहले आईडी पटेल सर से इनवाइट करूंगा, प्लीज सर। प्लीज दोस्तों वेट। नमस्कार। અવાજ આવે છે સર? यस सर। અવાજ અવાજ આવે છે મારો? આવે છે હા, સર। ખરેખર કેલ્ક્યુલેશનમાં એક નવું શીખવા મળ્યું. જો આ પરફેક્ટ આપણે કરીશું તો ભૂકા કાઢ નાખશો, કારણ કે અમુક વસ્તુ સ્કીપ હતી આપણામાં. यस ખરેખર આ જે બતાવ્યું છે રોટેશન અને જે સ્પીડ, ખરેખર જો એનું ઇમ્પ્લિમેન્ટેશન કરી નાખ્યું તો ટીમ તો બનશે જ. આપણું તો રિટેલિંગમાં માસ્ટર બનશું પહેલા તો, बिल्कुल। અને ત્યાર પછી તો આપણું રિક્રુટમેન્ટ તો છે જ. હવે 1 to 1 ના માધ્યમથી હવે આરામથી થઈ શકે એમ છે, કારણ કે હવે બંને વસ્તુ ઓપન છે, ડિજિટલ અને ફિઝિકલ. તો જે રસ્તે ફાવે એ રીતે આપણે ફટાફટ ગ્રોથ કરવાનો છે, સ્પીડ વધારવાની છે હવે. અને આમાંની અમુક જે ગણતરીઓ કીધી વીકલી અને જે લિસ્ટ બનાવવાની જે મેથડ હતી બહુ સારી હતી. જો એ પ્રમાણે આપણે પણ જો લિસ્ટ બનાવી દીધું અને એ પ્રમાણે પહોંચી ગયા જો, અને તો ખરેખર ગ્રોથ થઈ શકે એમ છે. હવે એક જ વસ્તુની જરૂર છે આમાં. મેં એક વસ્તુ માર્ક કરી કે આમાં શરમ છોડવી પડશે. લોકો ઘરે જતા નથી કોઈના. ખરેખર પહોંચો અથવા વાતચીત કરો. જો વાત જ નહીં કરી અને બતાવશું નહીં તો કઈ રીતે વેચાશે? વત્તા કીટ વાળો આઈડિયા પણ સારો છે કે 1000ની અથવા તો 1500 2000ની જો કીટ બનાવીને તમે આપો તો લોકો ખરીદતા હોય છે. આ આઈડિયા અગાઉ અમે કરેલો છે, તો એ બી એક સક્સેસફુલ આઈડિયા છે. તો આ બી એક કરવા જેવો છે અખતરો. અને આ ટાઈમ મિક્સચર કરશો તમે હેલ્થ અને પર્સનલ કેર, અથવા તો પર્સનલ કેરની, હોમ કેરની જે પ્રમાણેના બનાવવા આવે સેગમેન્ટ, એ રીતે બનાવી અલગ અલગ ટાઈપની કીટો પણ બની શકે છે. હવે એમાં આઈડિયા બધા લીડર્સ લગાવો પોતપોતાની રીતે, અને એવી અલગ અલગ કીટો બનાવીને જાઓ તો બી આ 10,000નું સેલ કરવું તો આસાન છે.
10 કીટો વેચો એટલે તમારો કાર્યક્રમ પૂરો. અને 1000 માટે કોઈ ના પાડવાના નથી. કોઈ બી ઘરે જઈને ઉભા રહેશો અને એમાં ઓફર આપો. માની લો કે 1200 રૂપિયાની MRP થતી હોય અને આપણે એને 1000 માં આપો તો આપણો નફો રહેશે, કારણ કે પર્સનલ કેરમાં ઘણો બધો પ્રોફિટ છે. યસ, તો એને એમ થાય ને કે ડિસ્કાઉન્ટ ઓફર છે, ફર્સ્ટ ટાઈમ ઓફર આપી જાય તમને અને એકવાર વાપરો. તો આ રીતે બી જવાય ને સર. બિલકુલ. આ એક આઈડિયા છે બહુ રિટેલિંગ. મસ્ત કેલ્ક્યુલેશન હતું. ખરેખર હું પોતે પ્રભાવિત થયો કે આટલું સિમ્પલ અને ખરેખર હા. ઇમ્પ્લિમેન્ટેબલ, કેમ કે હરેક અને આ કેવું છે કે અમલમાં મૂકી શકાય એવું, એમ બહુ મોટું કામ નથી. કાયમી કસ્ટમર બેઝ બની જાય આમાં. બિલકુલ બનશે અને આ સિસ્ટમ આપણે ફોર્મ્યુલા 100% ઇમ્પ્લિમેન્ટ કરશું. ઓકે, તો આપ સૌ રેડી છો? 100% હાથ ઊંચો કરો તો આઈડિયા આવે. ઓકે, તો એના માટે આ શુક્રવાર આવતીકાલે અને એના પછીના શુક્રવારે દોસ્તો આપણે આ એક ઝુંબેશ શરૂ કરવાની છે. રિટેલિંગ રીપર્ચેસિંગ ઓલરેડી જો કે આપણે કરી દીધી છે ગ્રુપની અંદર, બહુ સારી રીતે ચાલી રહી છે, પણ હજુ આને વેગ આપવો પડશે. આપણે નાના લોકોને જે આપણી સાથે જોડાઈ રહ્યા છે નવા, એ લોકોને આપણે એક લેવલ પર પહોંચાડવા છે. તો ઇન્કમ અને અચીવમેન્ટ આ બંનેને આપણે બંને પર નજર રાખીને આપણે 100% ગ્રો થઈ શકીશું. તો થેન્ક યુ સર, આપે પણ જે રીપર્ચેસ અને રિટેલિંગ ઉપર કઈ રીતે ભાર મૂકી અને કેલ્ક્યુલેશનને કઈ રીતે આગળ ધપાવવું જોઈએ એના માટે પ્રેરણા આપી. સેકન્ડ, મિલન ભટ્ટ સર છે આપણી સાથે અવેલેબલ. તો મિલન સર પ્લીઝ જરા આપ આપની વાત યસ આપણા ઓલ ડિસ્ટ્રીબ્યુટરોને કંઈક આજની મીટિંગના એન્ડમાં ક્લોઝિંગની અંદર કંઈક વાત કરશો સર પ્લીઝ. યસ નમસ્કાર સર. આજે જે સિસ્ટમ આપી અને તમે જે અવારનવાર નવા ચહેરા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યા છો. બબલુ પાટીલ એક એવી હસ્તી છે જે માય લાઇફસ્ટાઈલની અંદર ફાસ્ટેસ્ટ ગ્રોઈંગ બિઝનેસ અને યંગેસ્ટ લીડર જે કહેવામાં આવે, એમણે જે સિસ્ટમ આપી ખરેખર બહુ બેસ્ટ હતી. અને જે રીપર્ચેસ અત્યારે માય લાઇફસ્ટાઈલ એકલું ની અંદર આપણા ટીમની અંદર ઘણા લોકો શું છે રીપર્ચેસ પર ફોકસ નથી. નેટવર્ક માર્કેટિંગની કંપનીની અંદર ઘણા મને અનુભવ છે. એના સંદર્ભે જો હું કહેવામાં આવું તો મોસ્ટ ઓફ જનરેશન પ્લાનની અંદર જનરલી બધી કંપનીઓ રીપર્ચેસ પર જ ફોકસ મારે છે. અને ઓન ધી સ્પોટ પેમેન્ટ અને ઓન ધી સ્પોટ પ્રોડક્ટ લેવાની ત્યાં સિસ્ટમ છે જે આપણે ત્યાં પડેલી નથી. એને કારણે આપણને અત્યારે થોડી છૂટછાટ મળેલી, એટલે આપણે લોકો ચાલે છે, રહે છે, બધું ચાલે છે. પણ જો આ સિસ્ટમ કરવામાં આવે ને સાહેબ, તો મને એટલું ખબર છે કે હરીશ ચેટીકર સાહેબના એક વાક્ય હજુ બી યાદ છે કે ઓનલી ફોર રીપર્ચેસને કારણે આપણે વીકલી 2,10,000 લઈ શકીએ છીએ. અને આ સિસ્ટમ જે વર્ષોથી નથી આપણને મળી, મને તો માય લાઈફસ્ટાઈલમાં 7.5 વર્ષના મારા લાઈફ ગાળાની અંદર આ આઈડિયા અત્યાર સુધી સાહેબ કંપનીએ જે આલ્યો આપણને બધાને બોનસનો, ધારો કે 750 ને 500 ની કૂપન એક્સ્ટ્રા તો કંપની આલેલી, આજ દિન સુધી ક્યારેય નહીં આપીને એની અંદર બી પછી આ મૂકી દીધું એક નાના લીડર થી લઈ ટોપ લીડર સુધી કે 15% જે તમારું 6 મહિનામાં રીપર્ચેસ થાય એનું મળે. તો સાહેબ આના જેવો હું તો કહું, અત્યાર સુધી આ ગંગા જે વહેતી હતી એમાં જો ડૂબકી મારી લીધી અને ટીમને મરાઈ દીધી અને આ સિસ્ટમ જો આપણે તો કરી પણ ટીમમાં આપી દીધી તો જગ જીતી જઈશું. અને આવનારા સમયમાં જે આપણે કહેતા હતા કે આવનારો સમય ડાયરેક્ટ સેલિંગનો છે જ, પણ ડાયરેક્ટ સેલિંગની અંદર રીપર્ચેસ પ્લાનની અંદર જો આપણે ફોકસ મારીશું ને તો ખરેખર બેસ્ટ છે. 2-4 જે આઈડિયા આલ્યા ને ખરેખર બેસ્ટ હતા. જો ડાયમંડ લેવલ વાળા વ્યક્તિ જો આટલો આઈડિયા આપણને આપતા હોય અને એમની ટીમની અંદર આ ઇમ્પ્લિમેન્ટ કર્યું છે ને, એટલે સાહેબ ફાસ્ટ આ ડાયમંડ બન્યા એનું રહસ્ય છે. તો થેન્ક યુ વેરી મચ સર, ખરેખર બહુ મજા આવી. થેન્ક યુ. એમરલ આપણે ખબર છે ગયા હતા તમે બસ લઈને આવ્યા હતા ત્યાં. હા, એની અંદર આપણે ડ્રીમ ડે 1 ની અંદર એ માણસ એમરલ હતા. મારી બી ભૂલ હતી કે ગોલ્ડ હતા, પણ માણસ એમરલ થી આટલો જો ફાસ્ટ જો અહીંયા લેવલ પર પહોંચ્યા છે. ડ્રીમ 3 માં 2 ડ્રીમમાં પતી ગયું એમનું ડાયમંડ. યસ યસ. અને બિલકુલ એકચ્યુઅલી બહુ ભણેલા બી નથી. આજે આ લેવલ પર પહોંચી શકે છે તો આપણે લોકો તો ખરેખર બહુ મોટું કામ કરી શકીશું. અને આપણે ગુજરાતીઓ છીએ, આપણે બિઝનેસ માઇન્ડેડ છીએ, તો 100% આપણે કોઈ પણ ચીજને વિચાર્યા વગર, જેમાં આઈડી પટેલ સરે કીધું ને મિલનભાઈએ ખરેખર બહુ જ મસ્ત વાત કરી રિયલમાં, કે આપણે લોકો જે ચાલતા હતા અત્યાર સુધી એ આપણે રિક્રુટમેન્ટ ઉપર વધારે ફોકસ હતું. અને રિયલ બિઝનેસ, રિયલ નેટવર્કિંગ છે ને એ રિક્રુટમેન્ટ કરતા પણ રિટેલિંગ છે, જે આપણે ઈટીપીમાં લાસ્ટ કાયમ બતાવતા હતા કે 3R. તો રિક્રુટમેન્ટ પછીના રીપર્ચેસ અને રિટેલિંગ. તો દોસ્તો રિયલમાં ટ્રુ નેટવર્કિંગ આપણું હવે ચાલુ થયું છે. ને ઓછી મહેનતમાં શરૂઆતમાં સેટઅપ કરવામાં ટાઈમ લાગશે. 1, 2, 3, 4, 6 મહિના કસ્ટમર બેચ બન્યો
લોકોની અંદર સિસ્ટમ પડી તો સાહેબ આ બહુ ધમાકેદાર ઓછી મહેનતની અંદર બહુ જ મોટી આપણને ઇન્કમ મળવાની છે. અને 6-8 મહિના પછી જે રિક્રુટમેન્ટ ચાલુ થશે ને સાહેબ, ખરેખર બહેતરીન રિક્રુટમેન્ટ ચાલુ થવાનું છે કે જે આપણે વિચાર્યું નથી, જે આપણે કલ્પના નથી કરી. અને બીજી બાજુ ભૂખ ઊભી થશે 6-8 મહિનાની અંદર માર્કેટની અંદર ડાયરેક્ટ સેલિંગમાં આવવા માટેની પડાપડી જે ચાલુ થવાની છે. પણ ત્યાં તમારું અચીવમેન્ટ હશે, ત્યારે તમારું આપણું લાઈફ સેટ થઈ ગઈ હશે, તો આપણી સાથે વધુ વધુ લોકો આવવાના છે. તો થેન્ક યુ સો મચ. આગળ આપણા બીજા પાયોનિયર લીડર્સ જે અહીંયા ઉપલબ્ધ છે, આઈ થિંક યોગેશ સોલંકી નથી કે ઓકે, તો યોગેશ સોલંકી સર આઈ થિંક નથી. તો દોસ્તો બસ આપણી પાસે હવે જે કંઈ સમય બાકી છે 1 અઠવાડિયાનો, મતલબ કે કાલ 1 જ દિવસનો સોરી, અને એના પછી નવા મહિનાની શરૂઆત આપણે બહુ ધમાકેદાર કરીએ અને આપણું ક્લોઝિંગ આ મહિનાનું બહુ જ સારી રીતે કરીએ. જેટલા બી મિત્રો રીપર્ચેસ નથી કર્યું, રિટેલિંગ માટે તૈયારી કરી લો. આપણે એક જબરજસ્ત ગાંઠ બાંધીને માઇન્ડની અંદર એક ઠાનીને પોતાની જાતને કમિટમેન્ટ આપીને આપણે કૂદી પડીશું અને ખૂબ સક્સેસ આપણે સૌ થઈશું. આપણા ફેમિલીના સપના પૂરા થાય. ખાસ ધ્યાન રાખવાનું છે, માર્કેટમાં જવાનું છે 100%, પણ કોરોનાથી બચવાનું છે. તો ઇમ્યુનિટીને સ્ટ્રોંગ બનાવવી છે અને જે કંઈ ગરમ પાણી પીવું, માર્કેટની અંદર જતા પાછા આવતા સેનેટાઈઝર યુઝ કરવું, રેગ્યુલર આપણે સિટ્રસ ફૂડ વાળું સિટ્રસ ફ્રૂટ જેમ કે લીંબુ, કમસે કમ 2 લીંબુ અથવા તો મોસંબી, નારંગી જે કંઈ છે આપણે યુઝ કરવા, રાત્રે હળદર વાળું દૂધ પીવું વગેરે વગેરે, કાઢો પીવો. ઓકે, યોગ, થોડા પ્રાણાયામ, કમસે કમ કંઈ ના કરી શકાય તો 10 મિનિટ પ્રાણાયામ, લોમ વિલોમ પ્રાણાયામ અને નાડી શોધન પ્રાણાયામ યા સાદા પ્રાણાયામ, આ 3 પ્રાણાયામ દોસ્તો કંઈ પણ તમે યુઝ કરો, દિવસના 10 મિનિટ બી કરો શું સાહેબ, ફેફસા મજબૂત થશે અને એના કારણે બહાર જવામાં કોઈ પ્રોબ્લેમ નથી. બાકી દોસ્તો પાણીમાં માછલીને રેઇનકોટ પહેરાવીને મૂકવાથી બચી શકાશે એવું નથી બિલકુલ. અને કોરોના એટલો બધો ટેન્શન વાળો છે બી નહીં, પણ થોડી સાવચેતી સાવધાની જરૂર રાખવી પડશે. બહાર નીકળીશું, ટેક કેર અને ખૂબ આગળ વધો. થેન્ક યુ. આજની મીટિંગ અહીંયા આપણે પૂર્ણ જાહેર કરીએ છીએ.